रसिया Subscribe to Dostcast. All right, how's it going, my friends? Welcome to another episode of Dostcast. मेरा नाम है विनम्र कसाना. Subscribe now because we release episodes every Tuesday and Friday. Having said that, आज के जो हमारे guest हैं is, according to me, YouTube's #1 journalist. That is the title of this video, and you have been successfully invited to watch our podcast. That's right, मैं podcast आज कर रहा हूँ with the one and only Neon Man. Behind the YouTube news that he quote-unquote provides to millions of viewers, Neon Man एक hardworking, एक मेहनती, एक वर्क एथिक्स से भरा हुआ और सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक हम्बल इंसान है. तो मेरे को तो बड़ी immediate chemistry hit off हुई आयुष के साथ बात करके. That is his real name. And we spoke at length for all the things that irk me, that surprise me about YouTube. And I felt like यार genuinely तुम लोग बोलते हो ना कि दोस्त का ऐसा लगता है दोस्त से बात कर रहे हैं. तो he has one of those rare qualities where he is very humble and it feels like I'm talking to a friend. And मैंने ऐसा बहुत कम लोगों के साथ देखा है. So you'll really like this episode, especially if you've been watching what is happening on YouTube, क्या controversies चलती हैं, क्या ड्रामे चलते हैं, वो सब कुछ you would know if you are a Neon Man fan. So the episode with Ayush Parmar, aka Neon Man, begins in 3, 2, 1. क्या हाल है ब्रो? आयुष परमार एकदम बढ़िया. पॉडकास्ट अभी कलकत्ता में? हाँ नहीं, खड़गपुर में. कोलकाता में कॉलेज है तो ऑफ कोर्स कॉलेज तो बंद है. तो वहां पे भी ऐसी दिल्ली जैसी ठंड हो रही है अंदर? नहीं, इतना नहीं. इट्स बेटर. 15-16 चल रहा है. दिल्ली में कितना है? यार दिल्ली में तो अभी यहाँ कंप्यूटर पे 14 डिग्री दिखा रखा है, बट पता है कैसी ऐसी घटिया सी सर्दी है तो आपका मन करता है कि रजाई में पड़ जाओ. कोई फायदा नहीं है उसका. तो मैं तो भी इसलिए मेरे को विंटर्स पसंद नहीं है. सेम, इसलिए मैं कोल्ड शावर लेके आया हूँ ताकि मैं मतलब पूरे दिन ऐसे अलाइव रहा करूँ. खैर उससे आते हैं स्ट्रेट अप ब्रो. इस वीडियो का टाइटल होने वाला है यूट्यूब #1 जर्नलिस्ट नियॉन मैन. ठीक है. बहुत सारे सवाल है. सबसे पहले इस चीज पे आते हैं, ये नाम नियॉन मैन कहाँ से आता है? हाँ. सबसे स्ट्रेंज स्टोरी है. मतलब कुछ इसके पीछे स्टोरी है कि कुछ स्टोरी नहीं है. दैट्स द बेस्ट पार्ट कि इट मींस नथिंग. मैं रात में बैठा था, मतलब बोर्ड एग्जाम्स दे के आया था लास्ट. सो माय चैनल वाज क्रिएटेड ऑन द डे जब मेरा क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम्स खत्म हुआ था. तो जैसे ही खत्म करके आया, रात को बैठा, कुछ दिमाग में मेरा नहीं था नेम. आई लाइक्ड नियॉन कलर्स, तो मैं नियॉन मैन लिख दिया. अच्छा, which is why you're wearing a neon orange jacket. जो लोग listeners हैं उनको दिख नहीं रहा होगा. अच्छा, तो ना एक स्टाइल ऑफ न्यूज होती है यूट्यूब पे जो तू करता है, वो है whatever is happening in the lives or the online activities of the biggest YouTubers in India. उनके इवेंट्स, उनकी स्टोरीज को आगे आगे अनफोल्ड करना कि अब ये हुआ, अब ये हुआ, अब ये हुआ. राइट. ऐसे इस जॉनर को बोलते क्या है? एंड ऐसे पहले से आइडिया था यार कि इसी लाइन में घुसना है, ये पहले किसी टाइप के यूट्यूबर्स को देख रहा था जो सिमिलर टाइप का काम कर रहे थे? हाँ, सो आई वाज वाचिंग ड्रामा अलर्ट. उससे मैं पूरा मतलब कंप्लीटली इंस्पायर्ड. क्या नाम था? ड्रामा अलर्ट, किंगस्टार. अच्छा. यस, ही इज द बिगेस्ट. मतलब जैसा मैक न्यूज चैनल है मेरा इंडिया में, इंटरनेशनली उसका बिगेस्ट है. समझ गया. सो आई यूज्ड टू वॉच हिम एंड मतलब रोज यूएस टाइम में वो अपलोड करता था, तो रात का 3-4 बजे होता था. तो स्कूल जाने से पहले मैं सबसे पहले उठते ही इसका मतलब वीडियो देखता था सुबह 6-7 बजे. So I was hooked onto it and एक दिन ऐसे ही दिमाग में आइडिया है कि भाई इंटरनेशनली कर रहे हैं बट लोकल कोई न्यूज प्रोवाइड ही नहीं कर रहा है. So there's a gap, मतलब उसको मैं फिल कर सकता हूँ. तो when you got on the scene, immediately बहुत सारे लोग कॉपी भी करनी शुरू कर दी होगी कि यार ये काफी लुक्रेटिव चीज लग रही है, हमें क्या करना है, बैठ के रिपोर्ट ही तो करना है. तो उस सेंस में हाउ आर यू एबल टू मेक श्योर कि यार मैं सबसे ज्यादा क्रेडिबल सोर्स ऑफ इन्फो हूं या मैं बेस्ट हूं? सो स्टार्टिंग में मेरे और 2-3 चैनल्स रहे हुए हैं. मैं उन पे 1-2 साल काम किया हूँ. बहुत सारा जॉनर्स लाइक मीम, व्लॉग्स, व्हाटएवर, कुछ काम नहीं किया. बट जैसे ही मैं ये स्टार्ट किया डालना, माय सेकंड और थर्ड वीडियो ही 2K 3K व्यूज चल गया, जो कि मेरा कभी नहीं गया था. सो यू कैन इमेजिन कितना बढ़िया मतलब ये था. सो उससे ये देख के भी बहुत सारे यूट्यूबर्स आए थे, मतलब आए हुए हैं, मतलब मेरे जैसे न्यूज चैनल्स. बट हाँ वही है कि मैं बहुत पहले से हूँ, तो पता नहीं लोग कनेक्शन फील करते हैं या कुछ. मतलब मेरा बहुत लोग बोलते हैं आवाज भी बहुत अच्छा है, स्टफ लाइक दिस, ये सब चीज लोग कनेक्टेड रहते होंगे.
एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि सबसे जल्दी मैं न्यूज प्रोवाइड करूँ। तो पर मुश्किल नहीं होता होगा यार आयुष की, जैसे एट एनी पॉइंट तेरे गूगल क्रोम पे कितनी टैब्स खुली होती हैं? बहुत, अभी 30 खुला होगा, 25-30। तो चल क्या रहा होता है लाइक मतलब मैं ये बड़ा फैसिनेटेड हूँ कि ये चीज डिसाइड करना कि यार अब जो हुआ है इसे न्यूज मानते हैं और इसे न्यूज नहीं मानते, ये डिसाइड, ये सब कुछ तेरे हाथ में होता है। तो वो क्या प्रोसेस होता है? ये मेरे हाथ में होता है एंड आई बेसिकली थिंक कि एज एन ऑडियंस लोग को ये देखना पसंद रहेगा या थोड़ा मतलब बोरिंग टाइप का रहेगा। सो मोस्टली मैं ट्राई करता हूँ ट्रेंडिंग चीज को ही कवर करने का, लोग ज्यादा उसमें अटेंशन देते हैं। सो मोस्टली वही रहता है, बट हाँ यही है। तेरा सबसे फेमस वीडियो है जो कंट्रोवर्सी हुई थी, रफ्तार वर्सेस एनीमे बंटाई वाली, राइट? मुझे पता है कि देसी हिप हॉप कम्युनिटी को बहुत पसंद है आपस में बीफ करना और आपस में डिस्ट्रैक्ट वाला, ये सबसे ज्यादा चलता है, राइट? सो डू यू थिंक दैट वीडियो रियली गॉट यू अटेंशन, लाइक यू वर नोन ऑन यूट्यूब आफ्टर दैट वीडियो? ऐसे स्पेसिफिकली तो फील नहीं हुआ, क्योंकि उसके पहले एक वीडियो मेरा कैरी मिनाटी वाला वायरल किया था, 1-1.5 मिलियन किया था। अब वो सेकंड मोस्ट पॉपुलर वीडियो है। हाँ। सो वो उस टाइम पे गया था जब मेरे 10K 20K व्यूज आते थे, तो वो ज्यादा इम्पैक्ट था ऑन माय चैनल। ये वाला वीडियो जिसमें व्यूज आया एनीवे वर्सेस रफ्तार वाला, वो ओवर टाइम आया, धीरे धीरे आया, उसमें भी धीरे धीरे आया, बट इंस्टेंटली जब 10K 20K आता था, मतलब 1-2 दिन के अंदर ही 2-3 लाख चल गया था। तो वो ज्यादा मेरे चैनल पे इम्पैक्ट रखा था। फिर आई कवर मोर न्यूज, आपने देखा होगा मैं न्यूज ज्यादा यूट्यूबर्स का कवर करता हूँ रादर देन हिप हॉप एंड वो मैं भी ट्राई करता हूँ उन लोग का भी। आई डोंट नो व्हाई वो वाला वीडियो क्लिक किया मेरे चैनल में, लाइक कैसे हिप हॉप वाला मेरे मोस्ट व्यूड है, जबकि दैट डज नॉट एप्टली रिप्रेजेंट्स माय चैनल, न्यूज चैनल। ऐसा ही होता है, what you want to be known for you are never known for। यही तो दुविधा है। बट उससे याद आया, जैसे कल परसों you had posted a video on your channel कि मिटपैट और थारा भाई जोगिंदर कोलैब कर रहे हैं। अब कंसिडरिंग द फ्लैक थारा भाई जोगिंदर रिसीव्स फ्रॉम ऑल ऑफ यूट्यूब कि ये बोलता रहता है, करता कुछ नहीं है, ठीक है, दैट वाज अ वेरी सरप्राइजिंग मूव एंड आई वुडंट हैव नोन अनलेस आई सॉ योर चैनल, ठीक है? तो अब मैं ये पूछता हूँ कि जब आयुष व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, तो छूटते ही किस किस के इंस्टाग्राम प्रोफाइल, किस किस के ट्विटर फीड, किस किस के यूट्यूब पे जाता है, एंड वहां पे मतलब चल क्या रहा होता है? लाइक एट एनी वन पॉइंट हाउ मेनी यूट्यूबर्स लाइव्स आर यू एक्टिवली फॉलोइंग? सो मेरे इंस्टाग्राम में मैं जितना लोग को फॉलो करता हूँ, खोलते ही पहले मैं इंस्टाग्राम स्टोरीज चेक करता हूँ उन लोग का। हाँ। सो मतलब लाइन से आ जाता है उन लोग का ऊपर में, आई चेक दैट। उसके बाद आई गो एंड चेक ट्विटर फीड में जो लोग सबको फॉलो करके रखा हूँ, आई चेक दैट। एंड देन मेरे न्यूज सबमिशन में, डू यू नो अबाउट माय न्यूज सबमिशन? नहीं, व्हाट इज दैट? So basically, I have a link on my description on all of my videos. People can submit me news. Google Forms. Yes. So people send me news there. कम से कम 150-200 submissions तो आते ही हैं every day minimum. Daily के. And you process through them on your own? हाँ, मैं पूरा process करता हूँ, देखता हूँ कौन सा अच्छा है, कौन सा interesting है, कौन सा वीडियो सही है, तब मैं जाके तीनों सब कुछ collect करके एक नोटपैड में लिखता हूँ। Then I come and make the video. तो यहाँ पे फिर भी मतलब एक स्टैंडर्ड पेपर पेन नोट टेकिंग चलती है कि ये बातें? पेपर पेन नहीं, मतलब वही फोन में नोटपैड। अच्छा, फोन के नोटपैड में। I got excited for a second कि थारा भाई जोगिंदर ऐसे लिखा हुआ है। क्रेजी। तो यार मतलब ये प्रोडक्शन साइकिल तो बड़ा हेक्टिक होता होगा। हाँ, मतलब हर टाइम दिमाग में यही चलते रहता है, क्योंकि इवन इफ आई एम वाचिंग इट नॉर्मली यूट्यूब या इंस्टाग्राम व्हाटएवर, तब भी मेरे दिमाग कुछ आ जाता है तो दिमाग में आता है, अरे भाई कि भाई ये तो न्यूज है, मेरे को नोट करना होगा। बट कभी कभी मतलब बहुत रेयरली क्या होता है, मैं मतलब मिस हो जाता है कुछ चीज। लाइक ऐसे मैं नॉर्मली एज एन ऑडियंस देख रहा होता हूँ, नॉट एज ए रिपोर्टर कभी कभी। तो वो चीज हो जाता है, मतलब 1 to 5% ऑफ द टाइम, 1% ऑफ द टाइम। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको कवर करता हूँ, फिर यार अरे भाई ये देखा था मैं, नोट कैसे नहीं किया, नोट करना भूल जाता हूँ। क्या ऐसा भी होता है कि न्यूज की टाइमलीनेस बड़ी मैटर करती है? कि जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी यूट्यूबर ने ना इंस्टाग्राम स्टोरी डाल दी, कोई समझ नहीं आ रही क्या लिखी, थोड़ी मिस्टीरियस डाल दी है, तो उसको डिकोड करने के लिए सब लोग भाग रहे हैं,
तो यू हैव टू बी द फर्स्ट टू पुट आउट अ वीडियो। इसका मतलब ये है कि कई बार कोई फिक्स टाइम है वीडियो डालने का, या रात को 3 बजे भी डालनी है तो डालेगा? नहीं, रात को 3 बजे पहले मैं करता था, बट अभी नहीं। एक फिक्स टाइम है मेरा, रात को अराउंड 8 to 10 PM, एंड देन सुबह का अराउंड 10 to 12 PM। आई ट्राई माई 10 AM से 12 PM सुबह सुबह भी किया यूट्यूब न्यूज ले लो? सुबह भी कर लेता हूँ कभी कभी, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि इसी में आए। 95% ऑफ द वीडियोस मेरा इसी में आ जाता है, बट कभी कभी जैसे अभी आज ही हुआ, आज ही एक एक्सेप्शन हुआ अभी बिफोर, इसलिए डिले हुआ हम लोग का 15 मिनट। आई अपलोडेड अ वीडियो अभी 50 seconds का। So, जोगिंदर रिप्लाइड टू कैरी मिनाटी फाइनली 4 दिन बाद। क्या बोला उसने? उसने वही बोला कि तूफान आएगा, सोशल मीडिया हैंग कर दूंगा, ये वो। तो यूट्यूब पे न्यूज कवर करने से बाकी यूट्यूबर्स से क्या रिलेशन होते हैं? बिकॉज आई अप्रिशिएट एंड रिस्पेक्ट द वर्क दैट यू डू सीरियसली, क्योंकि तू वो लोगों को दे रहा है जो उन्हें चाहिए। मतलब मेरे को इंडिविजुअली किसी का चैनल नहीं फॉलो करना और खुद नहीं अंडरस्टैंड करना, तो उनको बोल रहा है यार ये कंप्रेस चीज है, जैसे कि Zoom TV करता था, जैसे कि ई मैगजीन करती है, राइट? बट यूट्यूबर्स की जिंदगी के अंदर दे रहा है। तो इससे तेरा जो रिलेशनशिप है और यूट्यूबर से जिनको तू कवर कर रहा है वो कैसे चेंज होता है? वो हाउ डू दे लुक एट यू? सो देयर आर 2-3 टाइप्स ऑफ यूट्यूबर्स, पहले ही बता दे रहा हूँ, क्लासिफाई कर दे रहा हूँ। एक जो एकदम फ्रेंडली है, मतलब दे डोंट केयर मैं उनके बारे में कुछ भी कवर करूं, खराब हो या अच्छा, दे अंडरस्टैंड कि ये मेरा जॉब है, दिस इज माय जॉब, राइट? दिस इज योर ब्रेड एंड बटर, आल्सो पीपल शुड नो दैट। हाँ। एंड सेकेंडली दूसरे टाइप ऑफ यूट्यूबर्स जो थोड़े कम है, बट हाँ होते हैं, जो काइंड ऑफ कभी कभी माइंड कर जाते हैं, भाई ये कैसे कर दिया कवर, ये वो, तो दे अनफॉलो मी और व्हाटएवर। तो भाई पहले जब मैं बच्चा था ना, अभी आई एम 20 years, तो जब मैं स्टार्ट किया था आई वाज 16-17, तब ये चीज अफेक्ट करता था। अब नाउ आई डोंट केयर कि भाई तुमको जो करना है करो, ये मेरा काम है भाई। तुम इफ यू माइंड तो भाई कर दो, तुमको अनफॉलो वगैरह करना है तो। बट हाँ, दिस इज माय जॉब, मेरे को देना है भाई न्यूज, मैं दूंगा, क्योंकि पीपल एक्सपेक्ट कि मैं दूंगा, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो। सो या आई विल से, अरे बहुत परसेंटेज में डिफाइन कर रहा हूँ मैं आजकल। 80% ऑफ द यूट्यूबर्स आर फाइन, मतलब माइंड, दे डोंट माइंड, दे आर फ्रेंडली, बट कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं एक्सेप्शंस। और आई थिंक एक जो चीज होती है, आई नो कि एग्जैक्टली तूने जर्नलिज्म की पढ़ाई नहीं करी है, राइट? या तू जर्नलिज्म के स्कूल से बोरो नहीं कर रहा सिद्धांत, बट बाय डिफॉल्ट आप कुछ भी इंटरनेट पे डालते हो, इट इज ओपन टू पब्लिक कमेंट एंड इट शुड बी, राइट? अनलेस वो ना होता तो आप पेवॉल के पीछे डालते ना। आप जनरल पब्लिक के लिए बना रहे हो तो उस पर हर तरह के लोग करेंगे, लोग उस पर रिएक्ट करेंगे, उस पर व्यूज कमाएंगे, लोग उस पर कमेंट करेंगे, व्यूज कमाएंगे, लोग उसके ऊपर कुछ भी कर सकते हैं। तो वो हर किसी का अधिकार है इंटरनेट पे। बट एक खुद सेंस में, like now that you've been doing it for so many years, has it ever felt like यार fuck, this has gone too far? Gone too far in the sense? In the sense कि जो मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ या जो मैं बात कर रहा हूँ, मतलब कभी ऐसा लगता है कि यार क्या ये चीज डालने की जरूरत थी? You know what I mean? Like मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। जैसे तूने बोला यार कि तू यूट्यूब कभी देख रहा होता है, यूट्यूबर को एज एन ऑडियंस रियलाइज होता है, ओ यार इसकी न्यूज कर लेनी चाहिए थी। ऐसे व्लॉगर्स होते हैं तो कोई मोमेंट कैप्चर होता है, वो बोलते हैं शिट यार व्लॉग बना लेना चाहिए था, है ना? तो ऐसे अब मैं सोच रहा था कि इसके आयुष कट करूंगा तो मैं इसका टाइटल होगा यूट्यूब्स नंबर 1 जर्नलिस्ट। तो वो टाइटल मेरे मन में चलता रहता है नॉन स्टॉप, राइट? तो उस सेंस में कभी ऐसा लगता है यार कि ये था, ये वीडियो बहुत कंट्रोवर्शियल था, या मैंने कुछ ज्यादा कह दिया, वो एथिक्स और बाउंड्रीज कैसे सेट करता है तू खुद से? मोस्टली ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि आई एम जस्ट प्रेजेंटिंग व्हाट हैज हैपेंड, तो मैं अपना ओपिनियन तो नहीं शेयर करता हूँ ये सब चीज में, बस इवेंट्स को आगे फॉरवर्ड, इवेंट्स, ये हुआ, आपका जो ओपिनियन है आप फॉर्म कर लो, आई प्रेजेंटेड यू व्हाटएवर वाज द न्यूज़। तो कई बार ऐसा नहीं लगता कि किसी ने किसी की स्टोरी पे रिप्लाई करा, हो सकता है उसमें इतनी डीपर मीनिंग ना हो, बट तुमने कवर कराया उसे, तो फिर वो बोलते हैं यार ये तो एक नॉर्मल सी स्टोरी थी। आई नेवर गॉट इट रॉन्ग फॉर रियल, इसलिए अभी तक तो आई हैवंट फेल्ट ये। मैं एकदम डबल वेरीफाई, ट्रिपल वेरीफाई करता हूँ व्हाटएवर आई से, क्योंकि आई नो अगर कुछ गलत हुआ तो मेरे इमेज को हार्म, मेरी क्रेडिबिलिटी खराब हो जाएगी। तो आई डबल वेरीफाई, मतलब अच्छे से करता हूँ, एकदम सोच समझ के ही बोलता हूँ। कितनी कमाल की बात है कि तूने जर्नलिज्म स्कूल अटेंड नहीं करा, बट कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से यू आर आल्सो फॉलोइंग द सेम एथिक्स जो होनी चाहिए।
क्योंकि यही होता है ना कि सबसे ज्यादा ये होती है कि इंटेग्रिटी, आप लिखते हो पब्लिक के लिए लिखते हो, जैसे जो प्रिंट जर्नलिस्ट होते हैं वो पब्लिक के लिए लिखते हैं, तो उनका एक देयर allegiance is to tell the truth to the public and not favor those they're reporting about, right? कमाल की चीज है। तो ये वेरिफिकेशन होता कैसे है? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि किसी ने छपरी यूट्यूबर वाला ट्वीट डाला था, आशीष चंचलानी ने, किसी ओवररेटेड यूट्यूबर वाला कुछ, अच्छा हाँ, तो किसी भी इवेंट को वेरीफाई करने का तरीका रहता क्या है यूजुअली, स्पेशली अगर कुछ चीज पब्लिक में ना हो? फॉर एग्जाम्पल किसी की लीक्ड फोन कॉल हो गई या किसी ने किसी को कुछ प्राइवेट में बोला है, तो उस चीज को वेरीफाई कैसे करना? प्राइवेट वाला चीज आई नेवर से ऑन माय पब्लिक चैनल। जो चीज पब्लिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वही मैं प्रेजेंट करता हूँ। प्राइवेट वाला चीज मैं कभी घुसता ही नहीं। ओके फिर वो कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगा बहुत सारा कि भाई द यूट्यूबर माइट आल्सो माइंड ना कि भाई प्राइवेट चीज क्यों बता दे रहा है। अब आई नो अ लॉट ऑफ थिंग्स जो प्राइवेट चलता है, मैं ऑफ कोर्स वो चीज अपने यूट्यूब चैनल में नहीं बता सकता हूँ। जो चीज पब्लिक इंफॉर्मेशन है आई जस्ट प्रेजेंट दैट। एक सर्टेन टाइम के बाद आके यू रिवील योर फेस, ठीक है? सो मैं ना आई एम अ लिटिल ओल्डर, सो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द ऑब्सेशन ऑन यूट्यूब विद फेस रिवीलिंग। उसका सार क्या है? वो कहाँ से आता है ये? लाइक व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? क्योंकि बहुत लोग रेकमेंड करते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स जिनको मैं देखता था ते अपने पॉडकास्ट या फिर इंटरव्यूज वगैरह में बोलते थे कि एट द एंड ऑफ द डे फेस रिवील करना थोड़ा इम्पोर्टेंट आता है, क्योंकि एक ब्रांड इमेज क्रिएट वगैरह होता है। सो आप जितना भी फेस कैम वगैरह कर लो, बट सॉरी जितना भी गेम प्ले एंड वॉइस ओवर वीडियो कर लो, उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे आपको कभी ना कभी फेस करना होगा। लोग ज्यादा कनेक्ट करते हैं आपसे आई थिंक, एंड ब्रांड इमेज क्रिएट होता है। बट इसमें अब लोग बोलेंगे कि भाई टोटल गेमिंग आज तक नहीं किया, एंड ही इज द सेकंड बिगेस्ट इंडियन यूट्यूबर, डू यू नो? he hasn't revealed his face अभी तक टोटल गेमिंग। फेस रिवील करने के बाद किसी प्रकार की प्राइवेसी में इन्वेजन हुई या फिर कुछ फंडामेंटली बदला? थोड़ा मोड़ा, उतना ज्यादा नहीं। जैसे कुछ एग्जांपल? इन्वेजन इन द सेंस मतलब लोग थोड़ा मोड़ा पहचान लेते हैं ये वो, एंड बस ऐसा ज्यादा कुछ हुआ नहीं, आई बी ऑनेस्ट। कोई ऐसे भी लोग होते हैं जो रीच आउट करते हैं, नियॉन मैन आई वांट टू बिकम लाइक यू। अच्छा हाँ बिल्कुल। सो व्हाट डू यू थिंक? बिकॉज़ यार लोग ना रियलाइज नहीं करते, देखने में ऐसा लगता है कि बड़ा आसान है। दिस इज अ डेली जॉब दैट यू आर डूइंग, राइट? बिकॉज़ अगर आप देखो, मैं लोग को बोलता हूँ माय जॉब इज नॉट दैट हार्ड, मतलब बनाने में वॉइस ओवर करना है, गेम प्ले डालना है, व्हाटएवर। बट एक दिन तुम कर लोगे, 10 दिन तुम कर लोगे, बट इसको तुम एवरी डे ऑफ द ईयर करके दिखाओ तब मैं मान। ये मेरा पॉइंट रहता है। What have you had to sacrifice? क्योंकि कुछ ना कुछ तो यार मैं खुद बता रहा हूँ, मतलब मैं ना दिन में 5 दिन पॉडकास्ट, हफ्ते में 5 दिन पॉडकास्ट रिकॉर्ड करता हूँ। तो मैंने ना अपना बहुत कुछ सैक्रिफाइस कर दिया इसको उठाने के लिए। एंड लोग बोलते हैं यार हमने महीने में एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करा है, कुछ हो क्यों नहीं रहा है? तो वो योर अपलोड साइकिल इज वेरी कंसिस्टेंट, राइट? एंड दैट आई एम श्योर मीन्स कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी कैटेगरी पे सैक्रिफाइस करा है, चाहे वो खेल कूद का करा है, चाहे दोस्तों के साथ घूमने का। वो व्हाट हैज दैट बीन लाइक, दैट सैक्रिफाइस? वो दोस्तों वाला चीज, एज यू मेंशन, मैं हर बार उन लोगों के साथ नहीं जा पाता हूँ, कुछ भी होता है या फिर तो मतलब हफ्ता में 1-2 दिन ही निकल पाता हूँ मैं मैक्सिमम। बट हाँ प्लान रहता है हम लोग का कि भाई इसी दिन आऊंगा, इसी दिन, ऐसे मतलब रैंडमली मन किया तो फिर थोड़ा टफ हो जाता है, थोड़ा सोच समझ के ही निकल पाता हूँ। तो इसका प्रोग्रेशन क्या है? मतलब लाइक ड्यू ये अच्छा जो काम है बहुत बढ़िया है, सारा नाम सम्मान पैसा सब कुछ आया, राइट? इवन सो कि अगर you do a degree as well, you still have a good backup in YouTube and you can only grow from here. But फिर भी एक इंसान सोचता है, मैं भी सोचता हूँ कि इस प्रोडक्शन साइकिल का एंड क्या है? हाँ वो तो दिमाग में आता ही है, उतना डीप में मैं नहीं सोचने का ट्राई करता हूँ, क्योंकि फिर काम रुक जाएगा। हाँ उसमें ही फंस जाऊंगा मैं। ये बात है बड़ी, मतलब लोग इस बारे में बात नहीं करते। जैसे कि स्टैंडर्ड यूट्यूबर्स का जो तरीका होता है, once you get to a certain level, for example like अजय नागर कैरी, आप महीने का एक वीडियो निकालो, लोग फिर भी आपकी प्रशंसा करते रहेंगे, आपके चहीते बने रहेंगे। बट अगर आप जिस तरह की न्यूज साइकिल में यूर इन्वॉल्व, राइट, वेयर इट्स ऑलमोस्ट अ डेली वीडियो,
इफ आई डोंट अपलोड फॉर 1 वीक 2 वीक्स तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। एल्गोरिथम ऐसा हुआ है कभी? वे में भी नहीं, मैं आज तक ऐसा कभी नहीं। कितने साल से कंसिस्टेंट रहा है? 4 साल। 4 साल कंसिस्टेंसी? 4.5 साल। हाँ, वन लाइक ऑन सैल्यूट। नहीं फॉर रियल, मैक्सिमम 2-3 डेज, मैक्सिमम 2-3 डेज। तो मतलब बुखार में भी वीडियो जा रही है? हाँ, बुखार में भी। अभी कोविड हुआ था तो तब भी वीडियो अपलोड कर रहा था। मेरे को बताया था जिस मैं उस इंसान का नाम नहीं लूंगा जिसके थ्रू हम कांटेक्ट करें, तो उसने मेरे को बताया था कोविड है। और जितने लोगों से भी मैंने बात करी है उसके अंदर उन सब ने ही तेरी तारीफ करी कि बहुत ही ड्रिवन इंसान है, व्हिच इज व्हाई आई वाज सो एक्साइटेड टू डू दिस इन द फर्स्ट प्लेस, बिकॉज़ यार मतलब आर्टिस्टिक वीडियोस, पैरोडीज वगैरह ये सब बहुत बढ़िया है, बट एक चीज होती है कि रिपीटेबल कंसिस्टेंट काम करना। ये जो यू डिड हॉल ऑफ फेम, और हॉल ऑफ फेम पे मैं भी आया था उस टाइम पे जब हम मिले थे हॉल ऑफ फेम पे, जो EGI के चैनल पे है। उस टाइम में मैंने उसके कमेंट्स देखे, यू नो, एंड मैं आई एम नॉट अ गेमर, तो आई एम श्योर अगर मैं जाऊंगा तो मेरे को बोलेंगे ये नूब है, बट लाइक ऐसे लोग क्यों बोलते हैं नूब? इसके कारण क्या है? इट्स बेसिकली अ मीम जो बहुत पहले ओरिजिनेट हुआ था मेरे नाम पे। पीपल मीन दैट इन अ मीम वे, मतलब एक रॉनी यूट्यूबर है, अच्छा, तो वो अपने इंटरव्यू में ऐसे ही या फिर कोई एक वीडियो में कह दिया था नियॉन मैन नूब है, बिकॉज आई कवर्ड, एक मैं स्लिप अप कर दिया था एक न्यूज, आई कवर्ड वन ऑफ हिज न्यूज दैट ही गॉट हिज सिल्वर प्ले बटन। एक अचीवमेंट सेक्शन होता है मेरे चैनल में, वेयर आई से कि ये यूट्यूबर कंप्लीटेड 100K 500K गॉट हिज सिल्वर व्हाटएवर। तो मैं एक ये सिल्वर वाला 2-3 मैंने पहले कवर कर दिया था, ठीक है, उसका वो फिर से फोटो डाला था, तो मैं भूल गया था, मेरे को याद नहीं था। हाँ, 2 बार तो कवर कर दिया, फिर से कवर कर दिया। तो ऐसे छोटा मोटा चीज है। यार पर मैं तेरी गलती नहीं मान रहा, मैं समझ सकता हूँ आदमी का दिमाग कैसे चलता है ना, ये न्यूज़ है इसको डालना है। हाँ। अब मेरे को कैसे याद रहेगा, मैं मतलब hundreds of लोग का कवर करता हूँ, कुछ ना कुछ स्लिप अप तो हो जाएगा ऐसे अचीवमेंट सेक्शन में। तो व्हाई प्राइमरीली यूट्यूबर्स? इज इट बिकॉज क्योंकि लोगों को सिर्फ यूट्यूबर्स के बारे में जानना है बड़े, या फिर क्योंकि प्लेटफॉर्म पे चलता ही वो है? लाइक व्हाई नॉट गो टू से इंस्टाग्राम रीलर्स हो गए, या ट्विटर पे कुछ लोग हो गए, या ये जो वो होते हैं बॉलीवुड वाले बट जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसिंग भी करते हैं, इस इंडस्ट्री को क्यों नहीं चुना? आई गॉट योर पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे एक गैप था। बॉलीवुड वगैरह में तो ऑलरेडी बहुत सारे न्यूज चैनल्स थे, और तो बट यूट्यूबर्स फील्ड में गैप था, एंड आई वाज वाचिंग यूट्यूबर्स क्लास 8 से, सो आई वाज वेरी एक्वेंटेड टू दिस प्लेटफॉर्म एंड द क्रिएटर्स। तो मेरे को पता था कि क्या चलता है इधर, कैसे होता है, मेरा नॉलेज था उस टाइम भी जब मैं स्टार्ट किया था। तो आई वाज मोर कंफर्टेबल इन दिस। बट हाँ, बीच में जो आपने बोला ये इंस्टाग्राम फील्ड वगैरह वाला, आई थॉट अबाउट मतलब एक सेपरेट चैनल इसका। बीच में सोचा था एक बार, बट सोचा फिर बहुत हेक्टिक हो जाएगा, कैसे हेक्टिक तो है, मतलब बहुत हेक्टिक हो जाएगा। मेरी तो एक छोटी सी टीम है, यू डू दिस ऑल बाय योरसेल्फ, राइट? तो नहीं, मेरे दो एडिटर्स हैं। 2 एडिटर्स हैं, हाँ। तो उसकी जरूरत होती है ना, आफ्टर सर्टेन पॉइंट यू नीड टू बी, और फिर भी यू आर बिजी ऑल द टाइम, हाँ, उसके बाद भी, है ना? बट हाँ, ये फ्यूचर में मैं बोलूंगा नहीं, आई एम प्लानिंग, आई एम फ्यूचर एक सेपरेट चैनल, मतलब ये सब चीज के लिए, अलग फील्ड के लिए। यूट्यूबर्स वाला तो मेरे चैनल में आएगा, एक अलग फील्ड के लिए अलग चैनल भी आ सकता है, जरूरी भी। आई थिंक इट्स नेचुरल टू प्रोग्रेस एंड एक्सपैंड। एकदम एक्सपैंड तो करना ही है, वरना फिर मतलब लोग फिर जैसे कि ये चेंज करना ही पड़ता है। उसका एक परफेक्ट एग्जांपल है अभी शॉर्ट्स। मैंने अपना शॉर्ट्स चैनल जो बहुत अच्छा है तेरा शॉर्ट्स का चैनल, मैंने हाल फिलहाल में देखा था, एंड YouTube शॉर्ट्स की क्या रीच है यार, क्या कमाल की रीच है, बहुत अच्छा रीच है। आई वाज थिंकिंग स्टार्टिंग में कि भाई अभी अगर नहीं किया मैं चेंज या कुछ मतलब नया नहीं लाया, तो फिर 2-3 साल तक चलेगा मेरा ये चैनल, मतलब ऐसे आई डोंट वांट इट टू मतलब गिर जाना। बट हाँ, प्रैक्टिकली सोचा जाए तो कभी ना कभी लोग मतलब कम देखना लगेंगे, तो आई हैव टू स्विच एंड डू समथिंग न्यू। शॉर्ट फॉर्म अभी कंटेंट एकदम ट्रेंडिंग में, मतलब इट्स द बेस्ट थिंग। अभी लोगों का अटेंशन स्पैन वगैरह तो गिरते ही जा रहा है, क्या बोलूं मैं, तो उसके लिए मेरे को अडेप्ट करना ही होगा। मेरा एक कजिन आया हुआ है घर पे, 8 साल का है, तो उसके पेरेंट्स ने उसे फोन दे रखा है। अब चलो जो भी कुछ दे रखा है, कल वो बैठ के शॉर्ट्स फीड देख रहा था, तो मैं उसको अपने शॉर्ट्स दिखा रहा हूँ, वो इंटरेस्ट नहीं दे रहा, फिर दोबारा शॉर्ट्स फीड पे जा रहा है अजीब गरीब चीजें देखने के लिए। आई वाज वेरी सरप्राइज्ड, क्योंकि ना मैंने इससे पहले ये वाला बिहेवियर देखा नहीं है कि जहाँ पे लोग शॉर्ट्स फीड पे बैठ के स्क्रॉल करते हैं। मैंने रील्स पे देखा था थोड़ा बहुत, बट शॉर्ट्स फीड एक अलग ही तरह की माया जाल है, जो उस पे क्या आ रहा है, लाइक
लोग चैलेंजेस कर रहे हैं, चैलेंजेस वर्क वेरी वेल, राइट? जहाँ फुल रिटेंशन रेट आता है, बहुत कुछ है। हाँ, कोई किसी पे रिएक्ट कर रहा है, तो आई एम वेरी हैप्पी विद शॉर्ट्स कि इन अ वे उसके अंदर, बिकॉज मोस्टली स्पेशली जैसे हम पॉडकास्ट की क्लिप काटेंगे ना, तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होता है वो, ज्यादातर लोग हेट भी करते हैं, डिस भी करते हैं, बट द रीच इज फिनोमिनल। इट इज रीच तो भाई एकदम बहुत अच्छा। नए यूट्यूबर्स के लिए वो एक अमृत बाण है, जिनको कन्वेंशनल क्लिप्स और वो डाल के नहीं मिल सकता, आप शॉर्ट से कर सकते हो। जैसे कि अभी मेरा एक फ्रेंड पूछ रहा था, भाई मेरे को यूट्यूब वगैरह चालू करना है, मैं ये अपलोड कर रहा हूँ, 50-60 अपलोड कर चुका हूँ, कुछ हुआ नहीं मेरा। मैं बोला भाई सब कुछ छोड़ दो, सब छोड़ दो, शॉर्ट्स डालो 1 महीना, सब कुछ भूल जाओ, बस शॉर्ट्स डालो 1 महीना, लिख के दे रहा हूँ, तुम्हारा कुछ ना कुछ हो जाएगा, चलेगा। वो है सतीश रे नाम का एक बड़ा अच्छा फनी कमेडियन, यूट्यूब पे भी उसकी क्लिप्स आती हैं। हाँ, आई नो हिम, है ना? उसका शॉर्ट्स का गेम इनसेन है। इनफैक्ट उसने अपने शॉर्ट्स के जो थंबनेल्स भी है ना, ऐसे बना रखे हैं कि जो साइड में ब्लैकनेस आती है ना, जब आप स्क्रॉल नहीं करते, जब आपके फीड पे आता है वो, यूट्यूब की जो सर्च फीड या जो क्या बोलते हैं उसे, ब्राउज पेज पे आता है, तो उसने दोनों साइड में भी शॉर्ट्स का लोगो बना रखा है वहां पे। तो एक तरह से वो या तो वो सिग्नल करता है कि मैं ये नेटिव हूँ या क्या है, बट उसकी क्लिक्स बड़े हाँ है। मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लगी है। हैव यू एक्सपेरिमेंटेड विद यूट्यूब के शॉर्ट्स पे थंबनेल लगाना? हाँ एकदम, मैं डालता हूँ, हर शॉर्ट्स में मेरे थंबनेल्स रहते हैं। Does that make a difference? Have you tried not using thumbnails? हाँ, पहले जब मैं थंबनेल्स नहीं अपलोड करता था, थोड़ा कम आता था मेरा, होते थे मेरे, बट जब से मैं थंबनेल्स डालने लगा हूँ तो वो थोड़ा मेरा बेटर किया है। दोनों चीज मिल जाती है ना फिर, शॉर्ट्स फीड भी प्लस ब्राउज फीचर्स। हाँ, एंड मैं एक्सक्लूसिव कंटेंट जब पोस्ट करता हूँ, आई प्रीमियर दैट ऑन माय शॉर्ट्स चैनल, सो व्हेन यू गो ऑन माय वीडियो सेक्शन you will be able to see the thumbnail, मतलब पूरा thumbnail। शॉर्ट्स प्रीमियर करते हो? Yes, crazy। and what is that like? ये तो 1 मिनट का प्रीमियर है, अगर करा तो करा, नहीं तो मिस। हाँ, उसको नहीं, फिर तो नॉर्मल एज अ वीडियो पोस्ट हो जाता है। हाँ, so that has dual advantage। first of all, home section, सब फीड, वीडियो सेक्शन में thumbnail दिखेगा उसका एज अ नॉर्मल वीडियो, ठीक है, एंड सेकेंडली वो शॉर्ट्स है तो शॉर्ट्स फीड में भी जाएगा। सो डुअल फायदा है, एज अ वीडियो भी लोग उसको देखेंगे एंड शॉर्ट्स फीड में भी हो जाएगा। Man, why are you so humble? अरे इसका क्या आंसर? नहीं मतलब मैं बिल्कुल जो सीधा परसीव करा है, जैसे इंसान के अंदर देखो कुछ फेम वेम कमाने के बाद हर इंसान के अंदर थोड़ी सी अकड़ आ जाती है, ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ। बट हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है कि अभी तूने अपना बेस्ट फेस पुट डाउन कराओ कि यार ऐसे, ऑफ कोर्स हो ही सकता है। पर नहीं मतलब आई सी दैट यू आर वेरी हम्बल एंड पीछे 2 प्ले बटन लगे हैं उसके बाद भी ऐसा क्या है लाइक? नहीं, आई फील मतलब ग्राउंडेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर रूट्स ही अगर भूल गए तो फिर फायदा क्या है? एंड मैं देखा हूँ, मतलब मैं यूट्यूब बहुत टाइम से देख रहा हूँ ना, तो कुछ यूट्यूबर्स ऐसे जो बहुत वो करने लगते हैं, उनका इवेंचुअली क्या हाल होता है मेरे को पता है। जैसे क्या हो जाता है? मतलब बहुत ज्यादा अगर दिखाते हैं कि आई एम दिस आई एम दैट, ये वो, इवेंचुअली लोग का कनेक्शन उनसे वीक हो जाता है, अजीब टाइप का। सो आई फील मेरे को भी थोड़ा अजीब लगता है देख, एज अ व्यूअर भी मैं जब देखता हूँ कुछ ऐसे क्लिप्स उनके बारे में या कुछ ऐसे करके मतलब होता है। सो व्हाट इज हैपनिंग टू, एक वर्ड मैंने सीखा है, फर्स्ट जनरेशन यूट्यूबर्स, सेकंड जनरेशन यूट्यूबर्स। फर्स्ट जनरेशन में क्या हम TVF AIB को यूज कर सकते हैं या हमें कैरी वगैरह यूज करना पड़ेगा? ये लोग सेकंड जनरेशन। AIB फर्स्ट जन, एकदम AIB फर्स्ट जन है। AIB एंड वो क्या एक और TVF एंड एक और EIC, ईस्ट इंडिया कॉमेडी, ये है ना 3। फिर कैरी मिनाटी, आशीष चंचलानी, हर्ष बेनीवाल, भुवन बाम, ये सब हो गए सेकंड जनरेशन। तो इन्होंने एक टाइम पे ऑडियंस बना ली जब ये प्लेटफॉर्म रिलेटिवली एक वाइल्ड वेस्ट था, खाली पड़ा था, राइट, एक तरह से। अब इन लोगों का फ्यूचर क्या है? ये लोग क्या करेंगे? लाइक क्या ऐसा होगा कि ये सब के सब OTT डील्स करेंगे या फिर नाउ दे आर गोना ट्रांजिशन इनटू फुल फ्लेज्ड बिजनेसेस? एंड व्हाट डू यू थिंक इज द फ्यूचर ऑफ इंडियन यूट्यूब? किस टाइप का यूट्यूबर इमर्ज होगा आगे जाके? सो ये जो यूट्यूबर्स है, आपने बोल दिया मेरा आंसर ही, OTT वगैरह में तो उनको जाना ही होगा, एंड दे आर ऑलरेडी गोइंग, राइट। भुवन बाम हैज अनाउंस्ड हिज न्यू एक और वेब सीरीज, ढिंडोरा तो हो ही गया यूट्यूब, एक और उन्होंने अनाउंस कर दिया, दैट विल बी एक्सक्लूसिव टू एन अनदर प्लेटफॉर्म, ओके। सो ऑलरेडी ये चीज स्टार्ट हो चुका है।
कैरी हैज अपलोडेड अ काइंड ऑफ शॉर्ट वेब सीरीज हॉटस्टार में. अच्छा, okay. I know Amit Badhana because Amit Badhana is also he's also going to upload a web series Hotstar originals. Amazon Prime में. Amazon Prime पे वो है ना Amit Badhana LLB. हाँ वो he was he's going to release on multiple platforms, but हाँ तो उनका भी आएगा. फिर ट्रिगर्ड इंसान तो फर्स्ट जेन में नहीं आया, बट हाँ सो ये चीज होगा इवेंचुअली. हर्ष बेनीवाल हैज आल्सो डन 2-3 सीरीज उन्होंने कर चुका है MX प्लेयर में. अभी कॉल उनका आया था कैंपस डायरीज करके. तो इवेंचुअली यही होने वाला है और स्टार्ट हो चुका है एक्चुअली. जो जैसे अब जो नए लोग अब आ रहे हैं व्हाट मतलब वो लोग ऑडियंस कैसे कमा सकते हैं, या फिर वो लोग उनका फ्यूचर क्या है? जैसे बहुत सारे नए यूट्यूबर्स भी इमर्ज हुए हैं पिछले लॉकडाउन के अंदर. हाँ ठीक है ना. इन लोगों का फ्यूचर क्या है कंसीडरिंग कि ये सारे जो यूट्यूब पे बड़ी बड़ी ऑडियंस लेके जायंट्स बैठे हैं? where is this new category of YouTubers going to fit? और इन लोगों को ये अभी लास्ट लॉकडाउन वगैरह में गेमिंग चैनल्स बहुत सारे आए. अच्छा, टेक्नो गेमर्स हो गए, टोटल गेमिंग, और भी बहुत सारे, चपाती हिंदुस्तानी गेम, बहुत सारे हैं. एंड सौरभ जोशी हैज आल्सो कम राइट ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में. सो इवेंचुअली आई थिंक 1-2 साल तक तो पीपल विल भी मतलब देखेंगे उनका कंटेंट वगैरह, बट एट द एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ चेंज लाना ही होगा उनको. आई थिंक सो कुछ डिफरेंट वे में करना होगा. जैसे ये लोग भी कैसे ट्रांजिशन किए, भुवन बाम एंड ये लोग फ्रॉम नॉर्मल वीडियोस फिर थोड़ा लॉन्ग फॉर्मेट गए. आशीष चंचलानी यूज्ड टू अपलोड 1 to 3 minute वीडियोस, फिर ही अपलोडेड 10 minutes because he came from Vine, right? हाँ Vine बनाता था वो. हाँ उसके बाद 30 minutes 1 hour, नाउ दे विल अपलोड वेब सीरीज वगैरह. सो वैसे ही कुछ अलग टाइप का कुछ ट्रांजिशन करना ही होगा ये लोग को भी इवेंचुअली, क्योंकि आई थिंक मेरे हिसाब से मोस्टली किड ऑडियंस इनके आए हैं. सो कभी ना कभी दे विल ग्रो अप, राइट? सो दे वुड वांट समथिंग डिफरेंट. तो उनको या तो दूसरा बैच ऑफ किड ऑडियंस लाते रहो, या फिर उनके मतलब जो थोड़े ग्रो अप हो गए उनको मतलब केटर करना होगा ऑडियंस को. सुपर वुमन, हैव यू सीन सुपर वुमेन्स चैनल? I have. पहले तो बहुत बढ़िया होती थी. She's gone fully woke now. एक टाइम में कितना, हाँ एक टाइम में मतलब कितना उनका चैनल चलता था, मतलब स्किट्स वगैरह अपलोड करके. बट इवेंचुअली यू सी क्या मतलब अभी उतना अच्छा उनको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है. But isn't it, I'm gonna ask you, ऐसा कौन है जो consistently relevant रह पाया YouTube पे? Because you also understand कि relevance का game है more than anything, right? Consistently I think Bhuvan Bam, not even Carrie Minati. Carrie Minati रहे हैं, हाँ, he has also been consistently relevant, but after that TikTok वाला phase ज़्यादा हो गया relevancy. But Bhuvan Bam मतलब starting से उनका अलग ही एक वो था. जब से मैं कवर कर रहा हूँ न्यूज, मतलब मेरे फेजेस आते हैं चैनल में कुछ लाइक जैसे कि आपने बोला फर्स्ट जेन, सेकंड जेन, थर्ड जेन आते रहते हैं यूट्यूबर्स. सो आई स्टार्ट टू कवर द अपकमिंग यूट्यूबर्स धीरे धीरे. फॉर एग्जांपल रिसेंटली ट्रिगर्ड इंसान एंड टोटल गेमिंग एंड टेक्नो गेमर्स, ये लोगों को मैं कवर करना चालू किया. इसके अंदर कोई नंबर्स मैटर करते हैं कि इस नंबर से ऊपर वाले को कवर करूंगा? नहीं, नंबर्स नहीं. I basically see relevancy and लोग कितना interact करते हैं, लोग को कितना. So इसके पीछे भी एक ये है, whenever I cover a new YouTuber's story, उसके बाद मेरे को उनके audience मिल जाते हैं, right? They watch my videos and they get to know कि मेरे को भी interest है इनको cover करना. So मेरे news submission में उनसे related news काफी आ जाने लगता है. समझ गया. तो उस हिसाब से मैं जज करता हूँ कि लोग को चाहिए कि नहीं इस YouTuber का news. I have to see अच्छे से. यार ऐसा क्यों नहीं होता कि यूट्यूबर बड़े बड़े स्कैंडल में फंसते हैं? मतलब बड़ी साधारण सी चीजें क्यों होती रहती हैं? लाइक मैं तो अपने दोस्तों से जोक करता हूँ, ऐसा होना चाहिए यूट्यूबर ना बड़े बड़े स्कैंडल में, किसी ने गाड़ी ठोक दी, कोई और किसी चीज, तो वो न्यूज भी देखने में मजा है, थोड़ा मोड़ा होता है. हाँ, गौरव जोन के बारे में यू नो? गौरव, मैंने सुना था कि वो बंदा है जिसने अपना कुत्ता उड़ा दिया आसमान में. फिर उसका मैंने वो हो गया, हाँ, वो मैंने फिर उसका एक वीडियो, मैं उसके चैनल पे गया, आई वाज क्यूरियस कि यार ये कौन है. और मैंने एक वीडियो देखा जहाँ पे वो अपनी ग्राफ्टिंग करा रहा था बालों की, और वो खून बड़ा डिस्गस्टिंग था देखने में, देख नहीं पाया ज्यादा. ये है सिस्टम. इसके बाद क्या हुआ, डू यू नो? नहीं, आई डोंट नो. सो ही बेसिकली वेंट टू अ टेंपल वृंदावन का,
एंड वहां का रात को जाना अलाउड नहीं। अच्छा, ये वो है निधिवन। हाँ, यस, निधिवन टेम्पल में गए थे एंड नॉट अलाउड रात को। ही वेंट विद सम फ्रेंड्स, मतलब कूद फांद के गए, चप्पल वप्पल पहन के, व्लॉग शूट करके ही पोस्टेड पब्लिकली। उसके बाद लोग उनके पीछे पड़ गए। ही प्राइवेटेड द वीडियो बट ऑलरेडी हो गया था उनका लीगल एक्शन केस वगैरह। स्टिल टू दिस डे ही इज अ व्लॉगर जो हर 2-3 दिन में व्लॉग्स अपलोड करते थे। राइट। ऑलमोस्ट 2 महीना हो गया। ही हैजंट पोस्टेड नो अपडेट्स अबाउट हिम। ही वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस बाय द वे। दैट्स सम रियल शिट। अभी तक अपडेट्स उनके बारे में कुछ नहीं है। डिड यू कवर इट? यस, आई कवर्ड इट एंड अभी तक नो अपडेट्स। आई एम वेटिंग फॉर अपडेट्स। कुछ अपडेट नहीं आया। ऐसा कभी कभी हो जाता है ऐसा बड़ा वाला। एक टेल मी समथिंग, जैसे कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट ये जो कमेडियंस हैं, जो कमेडियंस यूट्यूब पे आए हैं, इन्होंने गेम थोड़ा यूट्यूब का चेंज कर दिया। हम तन्मय भट्ट की बात करते हैं, इससे पहले कमेडियन सिर्फ स्टैंड अप पोस्ट करते थे, फिर हम देख रहे हैं कमेडियंस अब स्ट्रीम कर रहे हैं। हाँ, स्ट्रीम कर रहे हैं, गेम खिला रहे हैं। तो इज दिस पजलिंग फॉर यू एज अ यूट्यूब नेटिव? बिकॉज ये लोग बड़े अलग तरीके से आए हैं यूट्यूब पे। ये यूट्यूब के बिना रूल्स जाने समझे एक अलग तरीके से आ गए एंड दे हैव मेड अ नेम फॉर देमसेल्व्स। हाँ, सही में मैं उतना तो ज्यादा फॉलो नहीं करता हूँ कॉमेडियंस, आई विल बी ऑनेस्ट, बट हाँ स्टिल मैंने देखा कि दे आर डूइंग सो ग्रेट। लाइक फॉर एग्जांपल तन्मय भट्ट पहले आए एंड उसके बाद समय रैना, फिर अभी सुहानी शाह, ये लोग सब लोग अभी मतलब दे आर डूइंग ग्रेट एंड नॉट जस्ट वन थिंग। कभी कभी स्टैंड अप भी अपलोड कर देते हैं, कभी रिएक्शन, कभी लाइव स्ट्रीम्स, कभी इंटरव्यूज। सो मतलब बढ़िया है, दे आर डूइंग ग्रेट। आई सी, ऑमलेट का टकरा था। तो क्या ऐसा होगा? अरे मैं भूल ही गया, एक चीज पूछनी थी। क्या तू अपने वीडियो में जाके बोलेगा तो दोस्तों आज नियॉन मैन एक दोस्तकास्ट पे आए थे? ऐसा होता है जब मेरा सिल्वर प्ले बटन या कुछ 1 मिलियन हिट होता है, तब लोग मेरे को मेरे ही सबमिशन में भेजते हैं, भाई नियॉन मैन कर दिया इसका दो। और मैं देता भी हूँ, लोग को मजा आता है। I think it'll be funny, you know. I think you're a likable person, तो वो बड़ा अच्छा लगेगा। दोस्तों आज नियॉन मैन एक पॉडकास्ट पे है, उसका नाम है दोस्तकास्ट। तो दोस्तों I also like your intro tag, वो बड़ा relatable अच्छा है। तो क्या हाल चाल, सत श्री अकाल, ठीक है। तो ये चीज did you decide कि यार मैं consciously अब इसी चीज को बोलूंगा, या फिर just habit से आ गया? हो गया, ये हैबिट से ही मतलब आ गया। मतलब स्टार्टिंग में बोला था तो लोग बहुत इस इंट्रो के बारे में कमेंट करते थे। सही में मतलब स्टार्टिंग में एकदम 1K 2K सब्सक्राइबर्स जब थे, उस टाइम लोग बोलते भाई तुम्हारा इंट्रो बहुत बढ़िया है, ये वो। तब से आई थॉट कि भाई हाँ यही इंट्रो अब मेरा है। ऑडियंस की एक अच्छी बात होती है कि ऑडियंस आपको आपके बारे में ऐसी चीजें बताती है आप जो ध्यान भी नहीं देते, जो आपके लिए नॉर्मल सी चीज है कि यार मैं जाके ये कर रहा हूँ। ऐसे मैं पॉडकास्ट पे जब एक्चुअल हम यहाँ करते हैं बैठ के, तो मेरी आदत है माइक को पास करने की, कि उसको बोलता हूँ दूसरे बंदे को माइक पास करो, तो वो बोलते हैं। तो मेरे को लोगों ने बोला आप बोलेगा माइक पास कर ले, माइक पास कर ले। तो हमने उसका टाइमर ही लगा दिया वीडियो के, बार बार बोलता है। बट ऐसी चीजें ऑडियंस बड़ी अच्छी इंसाइट्स देती है। मैं यार मेरे को तो आज भी अजीब सा लगता है यूट्यूब कमेंट्स पढ़ के, स्पेशली शॉर्ट्स पे, क्योंकि शॉर्ट्स पे ना तुम्हारी कोई नेटिव ऑडियंस नहीं होती, रैंडम ऑडियंस अलग है ना, बिल्कुल अलग, एकदम अलग। यूट्यूब पे चैनल्स योर ऑडियंस वॉचेस मेरा एकदम चेंज हो गया है। पहले दोस्त यारों के चैनलों के साथ साथ आता था मेरा, अब वो शॉर्ट्स की हो गई है, तन्मय भट्ट की हो गई है, किसी और की हो गई है। इट्स वेरी हार्ड टू आइडेंटिफाई। यार यू हैव बीन एट टाइम्स, हेट भी मिली है। लोगों को पसंद नहीं आता जिस तरह का तू काम करता है, उनको लगता है यार ये क्या है, ये जो भी कुछ है, क्रिंज फैला रहे हैं जो भी कुछ है। जब तू 150 सबमिशंस हर रोज प्रोसेस करता है तो कमेंट्स भी पढ़ता होगा। हाँ एकदम। हाउ आर यू एबल टू स्टे ड्रिवन? और ये बात बहुत जरूरी है, बिकॉज मैं इतने सारे लोगों को जानता हूँ बहुत पोटेंशियल वाले जो छोड़ देते हैं बिकॉज उनको कमेंट्स हर्ट करते हैं। एग्जैक्टली, ये मैं सुना हूँ कि मतलब दिस टू शैल पास वाला सीन रहता है उस टाइम जब हेट बहुत मिलता है। बस जैसे कि माय फैमिली एंड फ्रेंड्स आर वेरी सपोर्टिव टू मी, स्पेशली माय मॉम एंड डैड, बहुत ज्यादा सपोर्टिव। और उनको मतलब दे बीन सपोर्टिव सिंस द डे यू स्टार्टेड? यस, स्टार्टिंग से। So you started at the age of 16, है ना? 16, हाँ। At what age did you make your first few rupees from YouTube? Same age, 16 में। 16 पे ही?
हाँ बताओ यार। उससे मैं तो 14 से ही चालू कर दिया था यूट्यूब, मतलब डिफरेंट चैनल्स पे, बट ये नियॉन मैन 16 में ही चालू किया था एंड 16 में ही मिल गया था। सो हाँ, एज आई वाज सेइंग कि बहुत सपोर्टिव रहे। जब हेट भी मिलता है तब मम्मी भी समझाती है मेरे को आके कि ये भी होता है, ये दिस इज ऑनलाइन वर्ल्ड एंड इसमें ये सब चलेगा ही। तो फिर दे टॉक्स टू मी, तो फिर अच्छा लगता है। फिर दोस्त भी रहते हैं, बोलते हैं आओ चलो घूम लो ये वो, तो फिर थोड़ा रिफ्रेश हो जाता हूँ। एंड एट द एंड ऑफ द डे दिमाग में ही रहता है भाई, जो मेरा काम है कंसिस्टेंटली वीडियो अपलोड करना, वो तो मैं करूंगा चाहे जो कर, चाहे मेरे को जितना जो गाली दे दे, 0 लाइक्स आए 1 लाख डिसलाइक आए, जो आए। I love that about you, bro. Our mutual friend is Aman Garg. This is the one thing he keeps saying. वो इतना driven आदमी है, आयुष चाहे कुछ भी हो जाए वो डालता है। और ना इस डिग्री का कंसिस्टेंसी, मेंटल टफनेस की जरूरत है। मतलब लोग सोचते हैं कि ओह ये फनी वीडियोस बनाता है, इसका मतलब ये है कि हर चीज इसके लिए जोक होती होगी, ये हंसता रहता होगा। या फिर लोग रियलाइज नहीं करते इसके पीछे का जो काम है। चाहे सोचते हैं कि यार यूट्यूब, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को ऐसा भी लगता है एक इंस्टाग्राम नेटिव ऑडियंस थोड़ा यूट्यूब नेटिव्स पे लुक डाउन करती है, जैसे, और ट्विटर नेटिव्स भी थोड़ा यूट्यूब पे लुक डाउन करते हैं कि यार ये क्या मार्केट। फिर रेडिट भी अलग है। हाँ, तो फिर लोग रियलाइज नहीं करते कि जो भी आदमी वीडियो बना रहा है और उसकी इतनी हाई प्रोडक्शन वैल्यू है, उसमें मेहनत कितनी लगती है। लोग ये मेहनत वाला पार्ट भूल जाते हैं। एक चीज और है, अब फॉर मोस्ट ऑफ देम यू आर नियॉन मैन, नॉट आयुष परमार, राइट? कि जो न्यूज देता है उन्हें परवाह नहीं है कि तेरे को जुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तेरे को बिहाइंड द सीन्स दे डोंट नो क्या चल रहा है। हाँ, सो एट टाइम्स डू यू फील लाइक यार थोड़ा यार मेरी इंसानियत भी देख लो, मैं क्या कर रहा हूँ? क्या मतलब मेरे को न्यूज का ही पात्र की तरह देखते रहते हो? रिसेंटली लोग, जब से मैं अपना सेकंड चैनल में एक्टिव रहा हूँ एंड फिर मैं शॉर्ट्स चैनल भी खोला हूँ, तो अब लोगों को ये चीज दिखने लगा है कि भाई ये बंदा सही में बहुत ज्यादा एक्टिव वगैरह है। ऐसे कमेंट्स भी आते हैं फिर, नियॉन मैन इज वेरी, अब हो सकता है स्पैम भी हो, नहीं स्पैम तो आते ही है, बट हाँ बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि भाई थैंक्स फॉर द न्यूज, ये वो, हर वीडियो में ऐसा कुछ कमेंट्स आता है, तो रीड करके अच्छा लगता है। चलो बढ़िया चल रहा है हमारा काम। ये वर्क एथिक, मतलब ये वर्क एथिक कहाँ से सीखा? क्या फादर बहुत हार्ड वर्किंग है या आसपास के लोग बहुत हार्ड वर्किंग है? क्योंकि ये इनबॉर्न हर किसी में नहीं होता, ऐसे भी डेवलप किया जाता है। मेरे पापा और मम्मी बहुत हार्ड वर्किंग है फर्स्टली, एंड देन आसपास के रिलेटिव्स वगैरह भी, मतलब स्टार्टिंग से मेरे को यही सिखाया गया है भाई मेहनत करोगे तो फिर कुछ मिलेगा, वरना फिर कुछ होगा नहीं ऐसा फायदा। लकीली मेरे को एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट एंड फैमिली मिला है, सो आई ऑलवेज थॉट कि इसका गलत यूज नहीं करना है भाई। ये अच्छा मिला है तो इसको अच्छे से यूज करते हैं, अपना कुछ करते हैं, कुछ अलग, ये वो। फिर मैं, और हाँ ये चीज क्लियर था मेरा, मेहनत करोगे तो मिलेगा वरना कुछ नहीं। तो उस चीज के लिए मेरा एग्जाम्पल वो है कि मैं 2 साल 2.5 साल तक बहुत सारे वीडियोस अपलोड किया था यूट्यूब में, 200-300 350 400 वीडियोस ऐसे करके। उसमें कुछ मेरा रेस्पॉन्स नहीं था, लाइक 10 व्यूज 50 व्यूज 100 व्यूज, ज्यादा ही ज्यादा। बट हाँ फिर उसके बाद ये आइडिया आया कि भाई अब यूट्यूब को ऐसा थोड़ा सा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ, क्योंकि मैं कॉमर्स स्टूडेंट रहा, तो फिर मैं रीड किया था अबाउट फिलिंग द गैप्स, कंज्यूमर डिमांड, ये बिजनेस स्टडीज की किताब के अंदर। हाँ ये सब वाली क्या घटिया किताबें हैं यार। क्या मेरे को आज तक भी उससे वही याद है, कर्ता सिस्टम, अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और स्लीपिंग पार्टनर, एब्सेंट पार्टनर, ये सब प्रॉफिट शेयरिंग टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, और ये सब भी था। डिमांड, ये सप्लाई। तो फिर मेरा है कि भाई कुछ नया ही करना होगा, कुछ एक ऐसा गैप को फिल करना होगा जो नहीं है इधर अभी। ये चीज ना लोग रियलाइज नहीं करते कि गैप फिल करना कितना जरूरी है। और मैं खुद भी अपना अगर पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, पहले जब मैं यूट्यूब, मैंने कहा यार मैं क्या, कौन किसको डिस कर रहा है, रोस्ट कर रहा है, मैं क्यों देख के अपना टाइम बर्बाद करूं। मैं ना जाके जेन्युइनली ना अपनी अच्छी बातें पुट करता हूँ कि दोस्तों आज तो मैं सिखाता हूँ राइटिंग कैसे करनी है, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ यार ये क्या हो रहा है। फिर उसके बाद चाहते ना चाहते मुझे भी यूट्यूब नेटिव बनना पड़ा। जो कंजम्पशन तूने और बहुत सारे लोगों ने करी है जो यूट्यूब पे फोड़ रहे हैं, वो कंजम्पशन करनी पड़ी। तो समझ में आना शुरू हुआ यार इस प्लेटफॉर्म में कुछ अनसेट रूल्स हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कुछ अनसेट रूल्स की, तो एक चीज मेरे को पूछनी है,
इंडियन यूट्यूब बड़ा स्पेसिफिक है, यहाँ पे रिएक्शंस चलते हैं, यहाँ पे रोस्ट चलते हैं, यहाँ पे कोलैब चलते हैं, डिस्ट्रैक्ट क्यों चलते हैं? डिस्ट्रैक्ट में क्या है ऐसा कि सारे यूट्यूबर चाहे आवाज हो ना हो, हर कोई डिस्ट्रैक्ट क्यों बना रहा है? डिस्ट्रैक्ट में सही में बहुत ज्यादा यूट्यूबर्स आजकल, मे बी फॉरेन इन्फ्लुएंस में बहुत मतलब कुछ सॉन्ग्स है जो बहुत ज्यादा व्यूज लाया था, 100 मिलियन 200 मिलियन व्यूज। राइस गम का एक डिस्ट्रैक्ट है which got 250-300 मिलियन व्यूज। That's crazy. फिर KSI has uploaded multiple distracts। तो एक फॉरेन इन्फ्लुएंस वाला चीज तो है मेरे हिसाब से, कि लोग देखे कि भाई बाहर में ऐसा एक कल्चर है, तो इसको अगर इधर भी अगर करे तो चल सकता है, एंड चल तो रहा है, लोगों को तो बहुत पसंद है मसाला। हाँ, पर फिर भी कुछ ऐसी चीजें होंगी जो तूने नोटिस करी होंगी जो स्पेसिफिकली इंडियन यूट्यूब से नेटिव है, जो बाहर से नहीं ली गई। वो व्हाट डू यू थिंक कि इंडियन यूट्यूब को अगर हम ऐसे देखें फ्रॉम एन आउटसाइड पर्सपेक्टिव, कोई आदमी घुसने की कोशिश कर रहा है या औरत, तो व्हाट आर सम फीचर्स ऑफ दिस एंटायर प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग क्रिएटर्स या टाइप्स ऑफ कंटेंट दैट स्टैंड आउट टू यू? टाइप्स ऑफ अभी ऐसा कुछ, एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर। जैसे कि मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब जैसे ना फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इंस्टाग्राम रील्स कॉमेडी की, तो इंस्टाग्राम रील्स कॉमेडी का टेम्पलेट क्या होता है? एवरी साउथ दिल्ली गर्ल बी लाइक, उसमें वो दिखा देते हैं कैप्शन लिखा, ठीक है ना, या तो वो उस तरह का स्टाइल होता है। टिकटॉक पे जैसे पहले चलता था कि एक म्यूजिक पे लिप सिंक कर रहे हो या डांस कर रहे हो, राइट? तो ऐसे यूट्यूब इंडिया का जो टेम्पलेट है या टाइप्स ऑफ कंटेंट है वो क्या है, अगर बाहर से किसी को समझना हो यार यहाँ पे ये चलता है? यहाँ पे यू कैन लुक एट द टॉप क्रिएटर्स की मैक्सिमम ऑफ द कंटेंट अभी क्या चल रहा है। बेस्ट तरीका यही है समझने का कि टॉप यूट्यूबर्स का लिस्ट खोलो, देखो कि वो लोग क्या करते हैं, मोस्टली स्किट्स वगैरह, एंड दे आर ट्रांजिशनिंग। बट अभी अगर आप कॉमेडी स्किट वगैरह में घुसोगे तो इट्स वेरी टफ टू ग्रो। रिसेंट टाइम्स में कोई ऐसा क्रिएटर आप देखे हो कि भाई कॉमेडी मतलब भुवन बाम जैसे ओल्ड वीडियोस अपलोड करते थे, वैसा कोई ग्रो हो रहा है? मोस्टली आप सुनोगे गेमिंग यूट्यूबर्स, बहुत चल रही है गेमिंग वाले, गेमिंग यूट्यूबर्स दे आर राइजिंग, व्लॉगिंग कंटेंट इज इंक्रीजिंग। तो उस हिसाब से देखना होगा कि भाई कॉमेडी स्किट्स यू आर सेइंग इज अ सैचुरेटेड मार्केट नाउ, बहुत लोग अभी मेरे हिसाब से तो वो हो चुका है। या तो आप शॉर्ट फॉर्म में अपलोड करो उसको, लॉन्ग फॉर्म में कॉमेडी में ग्रो करना मेरे हिसाब से बहुत टफ है, क्योंकि उसका एक सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। बट स्टैंड अप स्पेशल्स ऑलवेज डू वेल, नो? मैं देखने को हैरान होता है, 3 वीडियो में बस्सी के 3.6 में कितने मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। हाँ, वो लोग लाइक 1-2 महीना 3 महीना में एक बार अपलोड करते मैं देखता हूँ। ऐसी खाली ऑडियंस बैठी है कि मतलब कब आएगा नेक्स्ट वीडियो। हो सकता है उनका एक पूरा एक बेस हो, दे वेट फॉर हिज वीडियोस, जब भी आता है देख लेते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता होगा यार आयुष की लोग बोलते होंगे यार भाई नियॉन मैन ये वाली न्यूज कवर कर दो, आसपास के दोस्त यार बड़े यूट्यूबर आके बोलते होंगे भाई ये चीज कवर कर दो। तो एंड यू डोंट हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन इफ यू डोंट वांट टू। उस टाइम पे तेरा एडिटोरियल कंट्रोल कितना आता है कि यार व्हाट डू यू डिसाइड कि यार ये करना है, मेरे मतलब का भी है या नहीं है? व्हाट इज योर एलिजेंस टू योर ऑडियंस? और थोड़ा फ्रेंड्स वगैरह से भी मेरा मतलब बेसिकली ये रहता है कि अगर इफ इट्स नॉट रिलेटेड तो भाई मैं कवर नहीं करता हूँ, कि मेरे कंटेंट से रिलेटेड नहीं है या कुछ ऐसा एप्ट नहीं है, तो फिर कवर करके फायदा क्या है? तो बहुत सारे लोग आते होंगे भाई ये कर लो, भाई वो कर लो। कौन मतलब ऑडियंस या यूट्यूबर्स? यूट्यूबर भी। हाँ, मतलब कवर, मतलब अगर एप्ट है तो ऑफ कोर्स आई विल कवर इट। कभी कभी आई ट्राई टू गिव एक्सक्लूसिव वाला चीज भी, लाइक फॉर एग्जांपल फुकरा इंसान ने डिस्ट्रैक्ट का कुछ अनाउंसमेंट किया था। अब किसी को कुछ पता नहीं था कि उस टाइम क्या है ये वो, तो आई रीच्ड आउट टू हिम कि भाई क्या है, थोड़ा सा मेरे को भी एक्सक्लूसिव दो। अच्छा, तो ये न्यूज़ वाले भी ऐसे ही करते हैं। कभी कभी आई रीच आउट, तो वो बोले कि भाई थंबनेल न्यूज़ रखोगे तो बताऊंगा। तो मैं बोला चलो डील, बताऊंगा किसके ऊपर है। फिर उन्होंने मेरे को हिंट दिया। क्रेजी। तो यार जो हॉल ऑफ फेम हुआ था ये वाले चैनल पे, यू आल्सो वोर एन इंटरव्यूअर्स हैट फॉर द फर्स्ट टाइम, और काफी अच्छे हैं वो वीडियोस, दे आर वेरी फन टू वॉच, राइट? उस सेंस में कुछ चीज इन रियल लाइफ करना बजाय घर में बैठ के यूट्यूब बनाने के, व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस लाइक? डू यू थिंक यू वांट टू डू मोर ऑफ दोस? बिकॉज़ आई थिंक यू वर अ गुड होस्ट ब्रो। सही में हाँ, मैं भी तो पॉडकास्ट करता हूँ, तो मैंने इसी वजह से बोला था कि जो वो फॉर्मेट है, जो वो स्क्रिप्टिंग है, इट मेड दीज गेमर्स, अगेन मैं नहीं देखता था, वेरी एक्सेसिबल।
हंसी मजाक चल रहा है ये, एंड लाइक यू आर नॉट इम्पोजिंग एट ऑल विद योर पर्सनालिटी कि मैं बताऊंगा क्या सही है गलत है। ये बड़ा जरूरी होता है कि आदमी दूसरे आदमी की मौज को मीडिएट करे। तो वो अच्छी तरह कर रहा था उन वीडियोस। आई ट्राइड माय बेस्ट कि भाई एकदम वो मेरा शायद प्रोबेबली द फर्स्ट रियल लाइफ कोलैब टाइप ऑफ थिंग था, इंटरव्यू। पता नहीं सही आप बोल रहे हो अच्छा है तो आई टेक दैट। अच्छा था, मैंने देखा भी तो था। हम वो सेंटा क्रूज ईस्ट में कहाँ होटल में बैठे हुए थे, तो तन्मय भट्ट भी आया था पहली बार, तो हाँ इट वाज फन, इट वाज फन। एंड अभी रिसेंटली मैंने कुछ और यूट्यूबर्स के साथ वो कोलैब किया था। अच्छा। फुकरा इंसान, ट्रिगर्ड इंसान, सब लोग रियल लूडो इन रियल लाइफ ही हैड अपलोडेड ऑन हिज चैनल। अच्छा, तो यू गाइस सो आई वेंट टू दिल्ली। आई वेंट टू दिल्ली फॉर इट। यू वेंट टू दिल्ली फॉर अ कोलैब? हाँ। तो कितना मुश्किल होता है ये साधारण इंसान को समझाना कि मैं एक वीडियो के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। तो मैं गया एंड देन आई मतलब हाँ ठीक था वो, अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। बट द शूट वाज फॉर 8 to 10 hours। ओह माय गॉड, मेरा दिमाग खराब हो गया। आई वाज लाइक भाई दिस इज नॉट फॉर मी। टू आंसर योर क्वेश्चन, मतलब वो बाहर जाके वो करना और घंटों घंटों करना, आई थिंक दैट्स नॉट फॉर मी। आई मेड फॉर दिस, मतलब बैठ के दिमाग में रिसर्च करो, ये करो, बैठ के जितना काम दोगे कर लूंगा। यू एंजॉय द जो ये पेस और ये रिपीटेबिलिटी है ये न्यूज वाले काम की, ये बढ़िया लगता है। आदत हो गया है मेरे को। अच्छी आदत है, मतलब अब पता नहीं क्या है कैसे है कि पर फिर भी एक इम्पोर्टेंट जो वो गैप की बात कर रहा है वो गैप तो सर्व करता है। क्योंकि चाहे लोग बोले अरे यार रियल न्यूज पढ़ो जो भी कुछ, देयर इज एक्चुअल मेरिट इन व्हाट यू डू, बिकॉज़ लोगों को जानना है एंड नो वन हैज द टाइम टू इंडिविजुअली फॉलो एवरी क्रिएटर कि इन्होंने क्या करा, अब कैसे ये करा। स्टार्टिंग में मेरे को क्रिटिसिज्म मिलता था कि भाई क्या न्यूज दे रहे हो, कुछ एक्चुअल न्यूज कवर करो ये वो। तो मेरा उन लोग के लिए एक ही जवाब था, भाई वैसे हजारों चैनल्स पड़े हैं उनको जाके देखो, मेरा कुछ और काम है भाई, मैं वो कर रहा हूँ। कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनती है तेरे आसपास कि नियॉन मैन एक एलियन है, नियॉन मैन सच नहीं है, ये जो नहीं न्यूज से लोग और गैदर कर लेते हो कुछ। नहीं। अच्छा, अगर फेस रिवील ना करता ना, हाँ। तो प्रॉपर लाइक फिर तो वो हो जाता मिस्टीरियस कि 10 साल तक यू कुड हैव बीन लाइक यू कुड हैव बिकम द बिगेस्ट न्यूज चैनल, नो वन नोज यू, एंड देन सडनली कोई एक दिन फोटो खींच लेता ये नियॉन मैन है, फिर नियॉन मैन का पर्दाफाश। क्रेजी। 10 साल तक एक फेस को छुपाना इज वेरी हार्ड। कोई ना कोई जान पहचान या कोई दोस्त एक्वेंटेंस, कोई ना कोई तो इधर उधर कुछ कर ही देंगे। वो भी है ना एक बैंक्सी नाम का ग्राफिटी आर्टिस्ट जो बहुत साल तक हिडन रहा था, फिर अब शायद उसका चेहरा रिवील हो गया किसी तरह से। अच्छा, ऐसा हो जाता है। कौन था, नीरव मोदी को भी पकड़ लिया था उन्होंने, यूके में छिपा हुआ था वो। खैर याद है। हाँ। अच्छा, तो इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टिंग या स्टाइल और कौन से लोग हैं जिनको तू फॉलो करता है? अब तो तेरा अपना स्टाइल बन गया है फिर भी, बट जैसे ना मैं भी यूट्यूब पे आया हूँ, तो जिस टाइप से अच्छे न्यूज पब्लिकेशंस होते हैं, जिस तरह से वो टाइटल लिखते हैं ना, मैं भी उन टाइटल से इंस्पायर होता हूँ, क्योंकि मैंने डिग्री थोड़ी एडवर्टाइजिंग में भी करी है। तो इस सेंस के अंदर आर देयर एनी पर्टिकुलर न्यूज एंकर्स या कोई न्यूज वेबसाइट्स वगैरह जिनका रिपोर्टिंग स्टाइल तेरे को पसंद है कि यार इस तरह से बात की जाए इस बारे में? मैं टीवी न्यूज चैनल्स देखता ही नहीं हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। जो देखता हूँ यूट्यूब न्यूज या फिर जो व्हाटएवर, यही इन्हीं लोग का ही देखता हूँ। तो मोस्टली आई एम इंस्पायर्ड बाय देम। टीवी वाला न्यूज चैनल्स तो आई हैव नो वन ऐसा टू लुक अप टू, जैसे कि किंग स्टार, आई सेड यू, ड्रामा अलर्ट, एंड एक और बंदा है स्केर्स। तो इन दोनों का ही थोड़ा मिक्स मैच करके एंड देन अपना कुछ ऐड करके, दिस इज माय होल यूट्यूब वाला। मैं कभी भी एक प्रॉपर ऐसे ट्राई नहीं किया कि एकदम प्रॉपर जर्नलिज्म करना है, ये बनना है। आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ यूट्यूबर, नॉट अ जर्नलिस्ट। ये मेरा सिंपल फंड है। News is just the way you become a YouTuber. News is what you do. But news is what I do. The essence is कि you want to be a creator on this platform. ये मनोकामना थी। तो पहले जब व्लॉग वगैरह बनाए फिर नहीं चले, तो उनमें क्या होता था? Can people find those channels or are they privated now? Privated है mostly. एक दो चैनल्स होगा, पब्लिक होगा, बट हाँ म्यूजिक भी किया हूँ, ब्लॉग किया हूँ, मीम्स, व्हाटएवर। म्यूजिक में क्या? म्यूजिक में कैन यू प्रोड्यूस म्यूजिक ऑन योर ओन, लाइक नहीं, कभी कभी थोड़ा मोड़ा करता था प्रोड्यूस, एंड थोड़ा सा मैशअप्स एंड मिक्स, ये सब जो वो लिखा होता 2018 मैशअप नहीं। अच्छा ऐसे ही 2-3 गाना को मिक्स करके ऐसे। अच्छा, वर्चुअल डीजे पे
हाँ ब्रो, वर्चुअल डीजे क्या वाइब थी। हर आदमी को लगता है घर बैठे बैठे मैं ही डीजे हूँ। उसमें वो दो उसके फ्री वर्जन में दो डिस्क आती है, उसमें गानों को तुम ड्रैग ड्रॉप करो MP3 गानों को, और वही करता था। 1 2 3 4 किसी पे फ्लैंजर होता है, किसी पे कोई इफेक्ट होता है, रिवर्ब डाल दिया था ये। वो बहुत बढ़िया हो। आई थिंक उसी वजह से ना वो जितने भी ये डीजेस है ना जिनके ऑडियो टैग में सुना दे डीजे सुकेतु, वो उनकी इमरजेंसी मुझे लगता है उस वर्चुअल डीजे के सॉफ्टवेयर से हो गया। सो दिस स्टार्टेड फ्रॉम लाइक मेरा एक दोस्त था उस टाइम स्कूल में, तो वो ऐसे ही एक गाना कुछ मैशअप अपलोड कर दिया। फिर बहुत ज्यादा इंट्रिग हो गया, भाई तू यूट्यूब में कैसे अपलोड, तू कैसे कर दिया। उस टाइम जस्ट मैं स्टार्ट किया था यूट्यूब वगैरह देखना, तो आई थॉट कि बड़ा बड़ा लोग ही करते होंगे ये सब चीज, तू कैसे कर दिया। मैं बोला भाई बहुत आसान है, ऐसे अपलोड होता है, ऐसे मैं बनाया। फिर मैं पूरा घुस गया इसके अंदर कि भाई ये अलग ही इंटरेस्टिंग दुनिया है, पूरा घुस गया था मैं उसके अंदर कि भाई कुछ एक्सपेरिमेंट करना होगा इसमें। अच्छा, ऐसे ही मेरे को लगता है कि यू नो नाउ दैट यू डू दिस एंड यू हैव सच अ बिग ऑडियंस, आदमी अपनी जो उसे फाइनल चीज करनी है ना एटलीस्ट 2-3 साल 4 साल के लिए, वो ऐसे ही अराइव करता है। अ बिग पार्ट ऑफ इट इज लुकिंग फूलिश पब्लिकली, कि आप कुछ डालो, आप खुद ही को क्रिंज लग रहे हो, आप लग रहे हो अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, बट वो चीज डालनी बड़ी जरूरी होती है सो दैट यू कैन अराइव टू अ प्लेस जहाँ पे तुम्हारा अपना स्टाइल, अपना रिदम, अपना फॉर्म बन जाए। उसका पूरा रास्ता ही भरा हुआ है गलतियों से। एकदम एग्जैक्टली। एक यूट्यूबर है पीपोई, उनके साथ मैंने किया था ये पॉडकास्ट। उन्होंने एक चीज बोला था, आई टोटली अग्रीड विद हिम, लाइक इंसान एक गलतियों का पुतला होता है। मतलब जो भी फॉर्म होता है वो गलती कर करके सीख के खुद को फिर रीशेप करके व्हाटएवर करेक्ट करके फिर आगे बढ़ता है। तो वही आई ऑल्सो टोटली बिलीव इन दैट, क्योंकि जब मैं स्टार्ट किया था ये आई वॉज नॉट परफेक्ट एट इट, एकदम भी नहीं, कुछ भी। मतलब आई यूज्ड टू गेट इन्फ्लुएंस्ड कभी कभी इधर उधर, एंड आई वाज अ किड बेसिकली। तो थोड़ा मोड़ा होता था सीन। YouTube की दुनिया ने फिर सिखा दिया, बड़ा कर दिया। हाँ, अब मतलब ठीक, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब एकदम आई एम परफेक्ट सब सीख लिया। अब उतना बड़ा बड़ा मेजर गलतियां वगैरह आई डोंट थिंक। तो डेली रिपोर्टिंग करने से तेरी इंटरपर्सनल स्किल्स या तेरी सोशल स्किल्स बेटर हुई है? हाँ, एकदम बेटर हुआ है, क्योंकि पहले आई यूज्ड टू बी मतलब पूरा क्लास के कॉर्नर में बैठ के इंट्रोवर्ट टाइप का थोड़ा। एंड उसके बाद जब से स्पीकिंग स्किल्स मेरा थोड़ा बेटर हुआ है, एंड थोड़ा सा ज्यादा दो चीज है, एक मेरा ये स्पोर्ट्स चीज मेरे को लाया, मतलब आई वाज वेरी गुड एट स्पोर्ट्स। हाँ, व्हाट डिड यू प्ले इन स्कूल? ऑल स्पोर्ट्स, क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल, जो मिल जाए मेरे को। कबड्डी, खो खो या नहीं? कबड्डी नहीं था उस टाइम मेरे स्कूल। अच्छा, खेला कबड्डी कभी? हाँ खेला हूँ, एकदम खेला हूँ। बहुत यार, अब तो खत्म हो गया स्कूल वूलों में, पर क्या गेम था। हाँ, कॉलेज में मतलब हम लोग दोस्त लोग मिलके गए थे अपना कॉलेज को रिप्रेजेंट करने। कबड्डी? अच्छा, कॉलेज के कबड्डी टूर्नामेंट? हाँ हुआ था। क्रेजी। कैसे कैसे आते हैं यार? जैसे तुम लोग गए होगे यू नो कोलकाता से, कॉलेज कोलकाता में। कोलकाता, हाँ। तो मैंने देखा है हरियाणा पंजाब वाले बहुत तगड़े आते हैं। भाई नेशनल था कहाँ पे? इसलिए तो हम लोग फर्स्ट राउंड में ही हार गए। अच्छा। हम लोग ऐसे गए क्योंकि नो वन वाज इंटरेस्टेड इन। अच्छा, एकदम ऑनेस्टली बता रहा हूँ। तो हम लोग बोले कि हम लोग को भेज दो, हम लोग ऐसे थोड़ा एक्सपीरियंस लेके आ जाएंगे। हाँ, We never claimed कि we are professionals and जीत के लाएंगे। ऐसे ही चल गए हम लोग, मस्ती कर लिए एक दिन, थोड़ा देख फेंक लिया और आ गए। तो वो पता है ना कि जो रेडर होता है, रेडर बोलते हैं उसे, जो डेन देने जाता है, डेन देने बोल रहा हूँ, जो भी जाता है अटैक करने के लिए। तो तू क्या करता है? तू कबड्डी कबड्डी बोलता है? तू बोलता है कबड्डी 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 कबड्डी? तू वाले भी होते हैं ना? मोस्टली आई वाज अ डिफेंडर। अच्छा, तो जिसका काम होता है कि कोई आ रहा है, उसने टच कर दिया तो पकड़ना है उसे, पकड़ो उसको। बीच में कबड्डी का अगर टॉपिक लाया दिया तो प्रो कबड्डी लीग जब आया था, कितना हाइप था कबड्डी का एक टाइम पे आया, पिछले 2-3 साल पुरानी बात है शायद। हाँ, अभी देव वापस स्टार्टेड अभी प्रो कबड्डी लीग, बहुत टाइम बाद, 2 साल बाद आई गेस। आई होप वापस चले, क्योंकि कबड्डी इज अ ग्रेट स्पोर्ट। यार पता है, मुझे ऐसा लगता है कि इवन दो इट्स अ ग्रेट स्पोर्ट, उसके लिए ना इट इजंट एज प्रेस्टिजियस एज क्रिकेट। एकदम नहीं।
और Not even close. फुटबॉल भी लाइक क्या होता है कि फुटबॉल इज स्टिल अ वेरी अर्बन स्पोर्ट दैट पीपल लाइक मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर जितने भी बच्चे ये यूके के क्लब्स वगैरह फॉलो करते फॉर हैं एग्जांपल इधर मेरे कोलकाता में पीपल डोंट वॉच क्रिकेट उतना. फुटबॉल का क्रेज नेक्स्ट लेवल है कोलकाता में. इफ यू एवर कम हियर, नेक्स्ट लेवल क्रेज. ओनली फुटबॉल. मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स डोंट वॉच क्रिकेट, दे जस्ट वॉच फुटबॉल. तो वो फीफा स्ट्रीट चल रहा होता है सब एकदम. कुछ स्ट्रीट्स में आप जाओगे तो अर्जेंटीना का फ्लैग्स मिलेगा ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप. फ्लैग्स लगा रखे, फ्लैग्स लिटरली. कुछ स्ट्रीट्स में जाओगे आप जो वर्ल्ड कप या फिर यूरो, जैसे अब यूरो चल रहा था ना, उस टाइम फ्लैग्स लगे हुए थे 1-2 कंट्री के. ये वो ऐसा क्रेज है इधर कोलकाता में. क्रेजी यार. मैं मतलब मेरे को पता है कि इंडिया में फुटबॉल के बहुत बड़े बड़े पॉकेट्स हैं. आई डिड नॉट नो कि कोलकाता में इतना बहुत बड़ा है. बहुत बड़ा है. एक मैं मैच भी देखने गया था अपने ब्लॉगिंग चैनल में. आई हैड अपलोडेड अ व्लॉग दैट इज ईस्ट बंगाल वर्सेस मोहन बगान. It's like the biggest. Isn't East Bengal Bangladesh? Bangladesh, yes. वो बांग्लादेश से ओरिजिनेट किया क्लब, बट इंडियन क्लब ही है. ये कैसे? बहुत पुराना क्लब है ना, 100-200 years. अच्छा, okay. So then they moved to India. हाँ. Interesting. तो बहुत पुराना क्लब है. ईस्ट बंगाल वर्सेस मोहन बगान. ईस्ट बंगाल इज दैट बांग्लादेश वाला, as you said, and मोहन बगान एकदम ओरिजिनल इंडिया वाला. बट स्टिल यहाँ पे लोग के एकदम कट्टर सपोर्टर्स हैं. आधा साइड ऑफ द स्टेडियम पूरा ईस्ट बंगाल, पूरा येलो एंड ग्रीन कलर. उस साइड वाला पूरा ब्राउन रेड. एंड दोनों एक जो मतलब मैच में मजा आया. वो 100 रुपया टिकट देके वर्थ इट. 100 रुपए की टिकट थी बस? 100 रुपए का टिकट वर्थ इट एकदम. वंस इन अ लाइफ टाइम बेस्ट एक्सपीरियंस रहा मेरा. और मतलब लोग स्पेसिफिक क्लब को सपोर्ट कर रहे हैं. ऐसा भी नहीं है कि मतलब कोलकाता वर्सेस हरियाणा हो रहा है. नहीं, डाई हार्ड फैंस एकदम आते हैं. अंदर पटाखा फूट रहा है गोल लगने से, ये वो बहुत मस्ती करते हैं. बट हाँ, ये इसका थोड़ा डार्क साइड भी है. बहुत लड़ाई वगैरह भी हो जाता है. आई एम श्योर क्योंकि वहां पे एलिजेंस बहुत ज्यादा मैटर करती है ना. क्योंकि इन जनरल ये चीज मैंने देखी है, जिस भी स्टेट के अंदर एक जुनून होता है ना एक स्पेसिफिक स्पोर्ट को लेके, वहां लड़ाइयां भी होती हैं. बहुत होता है. जैसे हमें तो पता है यूके के अंदर कितनी लड़ाइयां होती है आपस क्लब्स में. इनके सारे फैंस में दारू पी के आते हैं वो सारे पॉइंट वगैरह, फिर भिड़ना शुरू हो जाते हैं. यूरो कप के बाद भी तो शायद थोड़ा मोड़ा सीन हुआ होगा जब इंग्लैंड हार गया था फाइनल. So cricket hasn't really come to Bengal that much, huh? उतना ज्यादा नहीं है. ऑफ कोर्स सौरव गांगुली एंड ये सब देख के ऑफ कोर्स है एक. बट हाँ, फुटबॉल लोग का मतलब दिल से मतलब दे एंजॉय. अच्छा, फॉर इंस्टेंस यार, अगर आयुष यू स्टार्ट कवरिंग सम ऑफ दिस इन इंग्लिश, फिर क्या होगा? ऑडियंस लूज हो जाएगी इंग्लिश में? हाँ. नहीं, आई वुड नेवर डू दैट. व्हाई इज दैट? ऑडियंस को मतलब अगर हिंदी में ही देख रहा हूँ स्टार्टिंग से, अगर वही है तो फिर मैं आई कीप दिस राइट. ऐसा क्या है कि मेजॉरिटी यूट्यूबर जो फेमस है वो हिंदी वाले हैं? ऐसा क्यों नहीं है कि तेलुगु के यूट्यूबर्स फेमस है ज्यादा या गुजराती यूट्यूबर्स है? You just don't know. Because I don't understand those languages. Exactly. I was also shocked to know. मतलब कुछ Telugu and Tamil YouTubers है. They get 3 to 4 million views averaging. We just don't know about them. उन लोग का एक अलग ही है segment. जैसे कि Bongai एक बंगाली क्रिएटर है. He is so popular over here. Like youth में everyone knows him. But you don't know him क्योंकि you are not a local. I'm also not a youth. He has like 3-4 million subscribers and everybody knows him. मेरे age category में. He's like a proper Bollywood star over. For real? As a YouTuber? सही में. As a YouTuber. मतलब बहुत popular. ऐसे ही हर जगह का एक रहता ही होगा locals. And है भी, मैं देखा हूँ. और जैसे यार ये बता, कुछ बॉलीवुड स्टार्स ने ना कुछ यूट्यूब चैनल भी शुरू करे थे. जैसे वरुण धवन ने एक चैनल शुरू करा, ठीक है, बीबी वाइन्स का. वो इंटरव्यू अजीब सा लग रहा था देख के. ये भुवन बाम का इंटरव्यू ले रहा है, ऐसा लग रहा है क्वेश्चंस भी किसी और ने बना रखे. क्या कर रहा है? हाँ, वो चीज फील नहीं हुआ. करीना कपूर आल्सो डिड एन इंटरव्यू ऑफ कैरी मिनाटी. आई सॉ दैट. हाँ, जूम पे करा था. हाँ. अजीब लगता है ना, लाइक बॉलीवुड नेवर स्टॉप बीइंग बॉलीवुड. हाँ, मतलब एक ऐसा लगता है कि थोड़ा नीचे दिखा रहे हैं ये वो. मतलब करीना कपूर इंटरव्यू स्टार्ट ऐसे की थी कि फाइनली आई गॉट टू सी यू, मैंने खाली आपके बारे में सुना था, ये वो. तो भाई ऐसे मतलब थोड़ा अजीब नहीं लगता है? कांट यू जस्ट से कि इंट्रोड्यूसिंग कैरी मिनाटी एंड नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट. ऐसे थोड़ा नीचे क्यों मतलब दिखा? बॉलीवुड के ना रूल्स, मैं बॉलीवुड के अंदर नहीं रहा, बट उसके रूल्स बड़े अलग है.
इट इजंट द सेम एज से द रूल्स ऑन यूट्यूब. तो जब भी बॉलीवुड कोलैबोरेट करता है यूट्यूब के अंदर, मैं थोड़ा सा बैक सीट में, यार नहीं. विद्युत जामवाल है एक एक्टर, उसका एक यूट्यूब चैनल है. अच्छा. वो वर्कआउट की वीडियोस डालता है. दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग टू सी, क्योंकि पूरे सिनेमेटोग्राफर्स वगैरह लेके जाता है जंगल में. कभी ऐसे कर रहा है, कभी ऐसे कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है. बट इन जनरल ऐसा क्यों है कि व्हाई इज. अच्छा, एक चीज और, यूट्यूब के अंदर ये नॉर्मी और ये डैंक, इनमें लड़ाई किस, ये क्या है एग्जैक्टली मार्केट्स, और इनमें लड़ाई किस चीज की है? लड़ाई बेसिकली इसी चीज का है कि भाई क्या बोलूं, दोनों का टेस्ट प्रेफरेंसेस अलग है, तो दे फाइट ओवर इट, आई थिंक सो. लाइक नॉर्मी कौन हो गया? नॉर्मी हो गया वो जो बहुत ज्यादा लोग को पसंद है, जो बहुत लोग को पसंद है. अच्छा, जैसे फ्लाइंग बीस्ट हो गया. हाँ, और डैंक हो गया तो डैंक रिशो को देखता है. हाँ, ओके. अब अगर डैंक रिशु का कभी 5-6 मिलियन हो गया, तब लोग उसको भी बोलने लगेंगे. नॉर्मी हो गया, आई थिंक सो, मेरे हिसाब से. जब कोई क्रिएटर बड़ा होता है तो लोग ऐसे क्यों बोलते हैं, भाई आप तो बिक गए. लोग क्या चाहते हैं एज सब्सक्राइबर्स, लाइक कि आदमी पूरी जिंदगी अंडररेटेड रहे. वही तो, कल ही तो एज यू सेड, आशीष चंचलानी वाला मैंने जो न्यूज कवर किया था, वो ओवररेटेड वाला. हाँ. कोई ना कोई मतलब जितना भी हो जाओ बड़ा, मतलब 99% लोग पसंद करेंगे दैट, बट दैट 1% विल से कि भाई ओवररेटेड है, ये हाँ. है वो है. पता नहीं कहाँ से आता है ये थिंकिंग मेरे को. मुझे ऐसा लगता है, कुछ लोगों को लगता है कि ये आदमी केवल हमारे एंटरटेनमेंट के लिए बैठा है. इसके घर में कोई वो नहीं है जिसको सपोर्ट करना है. ये इसको पैसे भी कमाने की जरूरत नहीं है. ये एक पुतला है जिसको हमारे फैसिनेशन की. मेरे को सही में ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को आज भी इंडिया के अंदर, हम इतनी बात करते हैं क्रिएटर इकोनॉमी आ गई है, आज भी अगर क्रिएटर पैसे कमाने को निकलता है, लोगों को दिक्कत हो जाती है. क्यों भाई, क्यों कमा रहे हो? पर आपको सर्विस भी तो दे रहे हैं उसके लिए, इसलिए कमा रहे हैं. तो ये जो फ्री चीज की आदत हो जाना, ये भी एक बड़ी डेंजरस आदत है. अब ये चीज कम हुआ है, बट कैसे ये चीज कम हुआ है? मैंने 2-3 साल पहले ट्वीट्स रीड करता था. व्हेनेवर आशीष चंचलानी यूज्ड टू ट्वीट लाइक कि ये मूवी अच्छा है, ये वो, उसके रिप्लाईज में पूरा यही कमेंट्स आता था, पेड ट्वीट, ये बिक गया, ये वो आता था. बट धीरे धीरे पीपल गॉट टू अंडरस्टैंड. मतलब वो तो वो ऑनेस्टली करते थे मोस्टली, बट हाँ, धीरे धीरे लोग को ये भी समझ आया. स्पॉन्सरशिप्स आजकल बढ़ने लगे. पहले स्पॉन्सरशिप करते थे तो दिमाग में आता भाई लोग क्या देखेंगे, भाई क्या सोचेंगे कि भाई क्यों कर रहा है. बट अब ऐसा नहीं होता है. नाउ आई फील लाइक हाँ भाई, ये तो मेरा वर्क है. एंड स्पॉन्सरशिप्स मोस्टली लोग समझ जाते हैं कि भाई इसको कमाना है, मेरे को पसंद नहीं है, मैं स्किप कर देता हूँ. आई वॉच कंटिन्यू माई वीडियो. ज्यादा लोग यही करते हैं. बट कोई लोग फिर भी लिखते हैं कि भाई क्यों कर रहा है, ये वो बहुत ज्यादा स्पॉन्सर कर रहा है. यार आयुष, यू मस्ट नो लॉट ऑफ यूट्यूबर्स, राइट? फार मोर देन आई डू. आई डोंट नो सो मेनी. ठीक है. एक सर्टेन टाइम के बाद जब इंसान के 4 मिलियन, 5 मिलियन, 6 मिलियन, 10 मिलियन भी हो जाते हैं, कैरी के लगभग कितने हैं? 2.5 हैं? 30 3 करोड़ लोग हैं. तो यार इतने लोग तुम्हें फॉलो कर रहे हैं, और स्पेशली अर्ली एज पे, जैसे यू बीन डूइंग दिस सिंस 16. इट्स नॉट लाइक कि यू हैड अनदर लाइफ एंड देन यू केम टू यूट्यूब. तो तुम्हारी एक अलग जिंदगी बनी हुई. तुम्हारा एक तरह से मैं बोलूंगा टीनेजर एक्सपीरियंस एक ही रहा है. हाँ, मतलब पढ़ाई भी यूट्यूब के साथ चला है, स्पोर्ट्स भी यूट्यूब के साथ चला है. हाँ. सब कुछ दोस्त लोग के साथ, सब कुछ में यूट्यूब था, एक इंटरकनेक्टेड ऑलवेज. तो उस सेंस के अंदर ये मुश्किल नहीं है हैंडल करना. इतनी सारी ऑडियंस मुश्किल हो जाता है, कभी थोड़ा मुश्किल हो जाता है. बट हाँ, मतलब ऑडियंस फॉर्म ऑफ में आप बोल रहे हो क्या? नहीं, मैं वैसे भी, जैसे यू आर अ क्रिएटर जिसके अच्छे खासे सब्स हैं, और भी लोग हैं जिसके तेरे से ज्यादा है. एक अर्ली एज पे, जैसे ना, मैंने एक शो है बोजैक हॉर्समैन, ठीक है, वो नेटफ्लिक्स पे शो है, वो काफी अच्छा शो है. तो उसके अंदर वो एक घोड़ा होता है, वो अपने 50s में होता है. 20s में वो अच्छा खासा उसने एक सिटकॉम चला लिया होता है, उसके अच्छे मोटे पैसे कमा लेता है. फिर वो ऐश कर रहा होता है, उसके कई उसको प्रॉब्लम्स है, डिप्रेशन है, ये वो है. उसके एजेंट उसके बारे में बात कर रहे होते हैं उसके पीछे से, कह रहे यार तुझे लगता है ये समझदार है? कह रहे नहीं. कहता बिकॉज ही गॉट फेमस एट द एज ऑफ 20, सो ही इज स्टक एट 20. सो व्हाट ही वाज कमिंग टू इज कि जब आप एक स्पेसिफिक एज पे, अर्ली एज पे फेमस हो जाते हो, तो जो नॉर्मल लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, 21 साल का होना, 22 साल का होना, 23 साल का होना,
वो चेंज हो जाते हैं क्योंकि आपकी पब्लिक रिकग्निशन आपके साथ हर जगह जा रही है। दैट्स ट्रू। तो तूने ऐसे देखा है, कंसिडरिंग द अदर यूट्यूबर्स यू स्पोकन टू एज वेल, कि देयर लाइव्स आर अनकन्वेंशनल। नॉर्मल एक 21 साल के बंदे की जिंदगी नहीं है, नॉर्मल 22 साल की नहीं, अजीब सी जिंदगी है जहां हर जगह ऑडियंस का, वीडियोस का, सबस का, इन सब का रोल होता है। हाँ, मोस्टली मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा अजीब फील होता होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा भी थोड़ा सा रहा था, सोचता था कि कॉलेज जाऊंगा तो भाई मैं लोकी काइंड ऑफ पर्सन हूँ। आई डोंट लाइक टू बी रिकग्नाइज्ड कि भाई ये मेरे को रहता है कि मेरे को नॉर्मली बैठ के तो पीने दे, मेरे को नॉर्मली रहने दो मेरे को, वैसे टाइप का हूँ। तो स्टार्टिंग में थोड़ा वियर्ड होता है, बट धीरे धीरे ना आदत हो जाता है। वही बात है कि धीरे धीरे आदत हो ही जाता है कि भाई कोई आ रहा है, मतलब आप कुछ कर रहे हो, फिर कोई आ रहा है, दे आर टॉकिंग, आदत हो जाता है। YouTube क्रिएटर स्टूडियो दिन में कितनी बार खोलता है? YouTube जब से शॉर्ट्स खोला हूँ, बहुत खोल रहा हूँ। सही में आई चेक, क्योंकि मेरे सीन में क्या है पता है? हाँ. मैं मेन चैनल में जो वीडियोस अपलोड करता हूँ, दैट्स न्यूज कंटेंट, राइट। तो जितना व्यूज आना होता है 2 दिन में आ जाता है, और पुराने वीडियोस चलते नहीं। हाँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 5 दिन पुराना वीडियो कुछ देखेगा। हाँ 5 दिन 1 साल पुराना वीडियो क्यों देखेगा तू? तो मेरा रहता है कि जैसे 5 लाख व्यूज आए फॉर लास्ट 48 आवर्स में, तो उसमें से 4,95,000 व्यूज लास्ट वीडियो का ही दिखाता है, बाकी 1,800 तो उसको खोलने में उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। बट जब से शॉर्ट्स आया, मैं देख रहा हूँ पुराने शॉर्ट्स भी चलते हैं, कभी भी कुछ भी चल जाता है, कुछ भी। शॉर्ट्स माया नगरी है। जब मन करे, जैसे कुछ ऐसा होगा तेरे वीडियो पे आ रहा होगा कि शॉर्ट्स फीड ने उठाया नहीं है, फिर दोबारा जाके देखा एनालिटिक्स में शॉर्ट्स फीड ने 97% उठा लिया उसे। वही कैसे होता है? तो वही मैं लास्ट 48 आवर्स में जाके देखता हूँ कौन कौन सा वीडियो चला है, ये वो, फिर उसको देखने में मजा आता है, कमेंट्स आ रहा है कि नहीं, लाइक्स कितना हुआ, रिटेंशन देखने में, मैं रिटेंशन सबसे पहले देखता हूँ। अच्छा, शॉर्ट्स रिटेंशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग शॉर्ट्स में, हाँ मेरे हिसाब से। So what do you think, how can someone, because your short channel is great and you got जल्दी से ग्रोथ हो गई फटाफट, तो उस सेंस के अंदर what are some tips that you think will help people who are doing YouTube shorts? क्योंकि हमारे चैनल को भी बहुत बूस्ट मिला है शॉर्ट से, बहुत बूस्ट मिला है। टिप्स ये रहेगा कि पहला 2-3 सेकंड में आपको 2-3 सेकंड में मतलब ऑडियंस को रोक के रख लेना है, हुक कर लेना, एकदम एक हुक रहना चाहिए। क्या कुछ ऑडियो टैग हो सकता है, कुछ चीज तोड़ दो, या कुछ भी अलग टाइप का, कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग चीज जो हुक कर ले, लोग को रहना चाहिए। ओके, अगर वो कर लिए तो लोग अगर एंड तक देख लिए, मेन एम आपका रहना चाहिए शॉर्ट्स में कि लोग पूरा शॉर्ट देखें, मेन एम एकदम अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव पे 100% है रिटेंशन रेट, 110% भी है। फॉर मतलब दोबारा देखा है शॉर्ट, 2 बार देखे वो लोग, क्रेजी, वो आपका एम रहना चाहिए। अगर 100% 95% ऐसा हिट हो गया, वीडियो जाना ही है, भागना ही है। और अगर किसी का 75 आ रहा हो, 80 आ रहा हो, मतलब कुछ दिक्कत है, मतलब कि दैट कैन बी बेटर, कुछ थोड़ा सा इधर उधर कुछ चेंज करिए, हुक बेटर करिए, आपका शॉट्स लगा लो। हाँ, आपका शॉट्स मैंने देखा 2-3, यू पुट दैट लाइन ना, वो टाइम, हाँ नीचे वाली, हाँ तब ठीक है। वो एक शॉर्ट्स एनालिसिस, ये सब ये लाइनों वाली चीज मानना नहीं, एक तरह से ना गैरी वी नहीं है, गैरी वी जो इंस्टाग्राम, गैरी वी ने बहुत कंटेंट टेम्पलेट अनलॉक करे हैं दुनिया भर के लिए। दिस लाइन आई फर्स्ट सॉ इन गैरी वी years ago. अच्छा, so his nativity is very good. वो शॉर्ट्स पता नहीं बनाता, पर ये लाइन वाली चीज मैंने उससे देखी थी, और सबटाइटल्स बिकॉज अंडरस्टैंड की ज्यादा एंगेजिंग होते हैं। यस, ये चीज मेरे को भी थोड़ा ऐड करना है, मेरे कंटेंट में उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि मेरा इमेज फॉर्म में मैं दिखा देता हूं। करेक्ट बट बड़ा हेल्प करता है कि आप मतलब अगर आप कोई इवेंट कवर कर रहे हो तो आप उस इवेंट की कोई वीडियो दिखा दो, शॉर्ट के अंदर ही कोई फोटो दिखा दो, ऑल ऑफ दैट मेक्स अ मैसिव डिफरेंस। तो एक चीज और है, लोग क्रिटिसिज्म करते हैं कि यार यूट्यूब अब इंस्टाग्राम रील्स की तरह बन रहा है, तुम यहाँ पे भी ये कर दोगे, याडा। बट तेरी क्या राय है इसके ऊपर, क्योंकि यू मेड मैसिव सक्सेस फ्रॉम दिस। डू यू थिंक कि इन 2022 व्हेन यूट्यूब इज सो कंपैरेटिव, ये यूट्यूब 2016 वाला नहीं है, ये 2022 वाला जहाँ बंदरबाट मचा हुआ है, हर आदमी लॉकडाउन में यूट्यूबर बनना चाह रहा है, सबको बनना है, तो तुझे ऐसा लगता है कि शॉर्ट्स वाली ऑडियंस इतनी डीप नहीं होगी चाहे वो रीच दे? मेरा जो मेन चैनल वाला ऑडियंस है, आई थिंक वो लॉन्ग टर्म में मेरे साथ ज्यादा रहेंगे मेरे हिसाब से। एंड शॉर्ट्स वाला जो मेरा ऑडियंस डेवलप हो रहा है, दैट्स अ टोटली डिफरेंट ऑडियंस मेरे हिसाब से।
क्योंकि मैं सेम क्लिप जो मैं मेन चैनल में रहता है, इफ आई कवर फॉर एग्जांपल 6 न्यूज एंड उसमें से 4 न्यूज बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मैं बस अपने एडिटर को बोल देता हूँ कि ये 4 न्यूज का क्लिप्स बना के पोस्ट कर देना। तो उसमें भी अलग टाइप का ऑडियंस देखता है, उसमें भी व्यूज आता है। सो वही बात है, एक डिफरेंट काइंड ऑफ ऑडियंस डेवलप हो रहा है। एंड हाँ, लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट में अलग टाइप का ऑडियंस रहेगा, शॉर्ट फॉर्म में अलग। शॉर्ट फॉर्म वही अटेंशन स्पैन कम रहेगा उन लोग का। तो मिक्स नहीं करना चाहिए, अलग अलग करना चाहिए। हम तो एक ही चैनल पे करते हैं। हाँ, आप तो एक ही चैनल पे करते हो। नहीं, अभी तो YouTube बहुत अच्छा कर दिया है ना। दे हैव 3 टैब्स खोल दिए हैं। व्हेनेवर दे ओपन योर चैनल, तो वीडियो सेक्शन, शॉर्ट सेक्शन, लाइव सेक्शन, तीनों कर दिए। तो आपके जैसे चैनल का फायदा हो गया। दे वांट टू सी शॉर्ट्स पे क्लिक कर देंगे। नॉर्मल देखना है नॉर्मल पे, लाइव स्ट्रीम देखना है लाइव स्ट्रीम क्लिक कर। करेक्ट, क्योंकि ऐसा भी होता है कि आप अगर कोई 1.5 घंटे का 2 घंटे का पॉडकास्ट है तो इंसान वैसे ही इतना इंटिमिडेट होता है, कौन खोलेगा इतना, कौन लंबा देखेगा। बट शॉर्ट्स देख के अगर उसे वाकई में मजा आ रहा होगा तो बोलेगा एकदम देख लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो इस सेंस के अंदर ये बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है। एंड आई एम ग्लैड कि यूट्यूब इज ऑलवेज डूइंग समथिंग टू मेक श्योर कि नो वन फील्स इंटिमिडेटेड बाय दिस प्लेटफॉर्म। हाँ, है ना। अब तो YouTube एज अ बिजनेस को भी आपको सोचना होगा ना। YouTube एक बिजनेस है। अब जो लोग बोल रहे हैं कि शॉर्ट्स क्यों डाला ये वो, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ना। अगर वो लोग नहीं किए तो YouTube तो मतलब बैकडेटेड, आउटडेटेड प्लेटफॉर्म बन जाएगा। करेक्ट, लोग भागेंगे नए प्लेटफॉर्म्स पे। हाँ, दे विल रन आउट। तो उन लोग का भी तो सोचो ना भाई, उन लोग का भी तो बिजनेस ही है। डू यू हैंग आउट विद योर ऑडियंस डिस्कॉर्ड वगैरह पे कहीं और ऐसे? उतना ज्यादा नहीं। कारण पहले ट्राई कराओ। मैं कमेंट सेक्शन में बातचीत कर लेता हूँ ये वो। फिर बीच में 1-2 वीडियो भी बनाया था, कभी BGMI वगैरह खेल लिया, PUBG वगैरह। बट हाँ, डिस्कॉर्ड मैंने उतना हैंग आउट। व्हाट इज योर रियल इंटरेस्ट? मतलब तेरा रियल इंटरेस्ट क्या है? यूट्यूब पे तो न्यूज तो चलो काम हो गया एक। हाँ, ये तो काम। हाँ, वैसे रियल इंटरेस्ट क्या है? स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है मेरे को। इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो स्टॉक्स वगैरह, ये भी बहुत मेरे को पसंद है। सी रचना रनाडे? नहीं, क्या है ये? सी रचना रनाडे इज द टॉप फाइनेंस क्रिप्टो क्रिएटर ऑन यूट्यूब राइट नाउ। काफी अच्छे हैं उसके। शी मेक्स कंटेंट इन हिंदी। हाँ, तो नहीं। अच्छा, मैंने सुना था। हाँ, नहीं, मैं मोस्टली फॉरेन क्रिएटर्स को फॉलो करता हूँ। तो ये सब एलेक्स पॉम्पलियानो वगैरह नहीं, मैं देखता हूँ, क्या नाम है, JRNY क्रिप्टो, ये लोग को देखता हूँ। डू यू नो? अच्छा, नहीं, मैं क्रिप्टो से थोड़ा अभी तो बहुत बुरा क्रैश आया हुआ है फिलहाल। अरे भाई मत बोलो। नहीं पूछ रहा। अभी पोर्टफोलियो का हाल बहुत खराब है भाई। डू यू नो KSI posted a screenshot of his losses in crypto? Really bad? How bad? $5.1 million over. That's crazy. और बना ले साइडमैन। Imagine losing 5.1 million भाई। तूने अभी वो भी कवर करी थी ना, लोगन पॉल और KSI की न्यूज। मेरे को बड़ा अच्छा लगा देख के कि लोगन पॉल एंड KSI आर वेरी एंटरप्रेन्योरियल गाइस। एकदम बिजनेस फाइट्स करे, जो कुछ करे। आदमी एक टाइम पे सोचता है मैं सिर्फ अफलातून नहीं हूं, मैं व्यापारी भी हूं। वो होना जरूरी है, एकदम जरूरी है। एंड ये इंडियन साइड ऑफ थिंग्स में, इंडियन कम्युनिटी में उतना नहीं आया ना अभी भी। मतलब पीपल आर लाइक कि हम एक स्टारविंग यूट्यूबर वाले उस लाइक उस टाइप को वो बहुत ज्यादा रोमांटिसाइज करते हैं कि भाई 3 मिलियन है लेकिन पेट में खाने को नहीं है, माँ मार रही है टाइप से। वो जो वाइब है वो उसको बिजनेस में स्विच नहीं कर पाते, बिजनेस पे नहीं कर पाते। मैं यूट्यूब साइड ऑफ थिंग्स से तो उतना बिजनेस में नहीं करूंगा, बट मेरा अल्टीमेट एम है कि यूट्यूब से अच्छा खासा मतलब करके धीरे धीरे रियल लाइफ में ऐसा इन्वेस्टमेंट्स बिल्ड कर लो कि भाई 30 साल बाद, मतलब 30 साल बाद ताकि मैं आज तक का न्यूज़पेपर खरीद पाऊं, दैनिक भास्कर बाय कर लूं, जैसे जेफ बेजोस ने करा था। आफ्टर 30-35 इयर्स आराम से अपना कुछ देखो। इट्स पॉसिबल एंड आई थिंक कि whatever work you do you would always bring that क्या ये ऑडियंस को पसंद आएगा पर्सपेक्टिव, जो कि जरूरी होता है। मैं एक मतलब ये थोड़ी अलग सी बात है, मैं इन्वेस्टिंग की बात नहीं कर रहा। मैंने जनरली एक चीज देखी है, बहुत अच्छे जर्नलिस्ट होते हैं, बहुत अच्छे आर्टिकल लिखते हैं, लेकिन वो पढ़ता ही नहीं है। सो आई थिंक कि एक नुकसान ट्रेडिशनल जर्नलिज्म स्कूल जाने का, ये ट्रेडिशनली एक चीज करने का ये भी होता है कि तुम ना फीडबैक के लिए अपने एडिटर पे रिलाई करते हो जो तुम्हारा, और तुम एग्जैक्टली पता नहीं है। तो तुम किसी भी तरह का काम करो पब्लिक फेसिंग वीडियोस वाला, उसमें फीडबैक इतना इंस्टेंट है, एकदम इंस्टेंट फीडबैक, बदलेगी समझ आ जाएगा कि क्या गलत हो रहा है, ऑडियंस का इंटरेस्ट क्या है, ये वो सब समझ आ जाएगा।
क्योंकि मेरे को अगर ऐसा लगता है लाइक इवन इफ यू लेट आई नो यू डोंट वांट टू डू जर्नलिज्म, अगर तू करेगा भी ना, व्हाट यू विल ब्रिंग टू द टेबल विल बी वेरी न्यू, जो किसी के पास है नहीं, बिकॉज इन अ वे यू आर यूज्ड टू नॉट ओनली बीइंग अ पार्ट ऑफ द न्यूज साइकिल प्रोड्यूसिंग, जैसे बोलते हैं ना कि चाहे कुछ भी हो जाए प्रिंटिंग प्रेस में न्यूज़पेपर छपेगा ही छपेगा, सुबह सुबह 6 बजे छप रहा होता है, फिर वो देश भर में ट्रांसपोर्ट होता है, तो वो चीज इफ यू ब्रिंग टू जर्नलिज्म एंड जस्ट थॉट, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना ये टाइटल्स भी कैसे होंगे और कैसे बनाने हैं ये। मैं और पापा एक दिन ऐसे डिस्कस कर रहे थे एक टॉपिक कि जो टीवी न्यूज चैनल्स है कभी ना कभी अप्रोच करेंगे कुछ लोगों को या कुछ कि भाई आधा घंटा का सेगमेंट दे रहे इन्फ्लुएंसर्स या यूट्यूबर्स का न्यूज कवर करो। डू यू थिंक ये फ्यूचर में होगा? बिल्कुल होगा। एबीपी न्यूज का एक सेगमेंट है, मैं सतीश रे की बात कर रहा था ना, जो वो कॉमेडियन क्रिएटर है, इन्होंने उसको और एक और इंस्टाग्राम रीलर है इन्फ्लुएंसर, वो चेतन गोयल नाम का, ओके 2-3 और है शायद, एबीपी न्यूज ने अपने जो टीवी वाला सेगमेंट है उस पे इंस्टाग्राम के रीलर्स को बुलाना शुरू कर दिया है, कॉमेडियन को बुलाना शुरू कर दिया। अच्छा, सो व्हाट डू दे डू? मतलब उस सेगमेंट वो वही फनी सा इंटरव्यू टाइप का 20-30 मिनट का जो होता है, ठीक है। आई वाज टॉकिंग लाइक न्यूज सेंस में, लाइक व्हाट, कि इन्फ्लुएंसर्स का न्यूज या 30 मिनट्स में दिखाया जाएगा इधर। ओ अच्छा, कि ऑनलाइन की दुनिया में क्या हो रहा है टीवी चैनल पे, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा यार। जैसे मेरे को ऐसा लगता है कि इंडियन टीवी का न्यूज है बिग बॉस, जब तक बिग बॉस चलता रहता है तो जैसे यू नो कि आज इसने इसको ये बोला, आज वो हुआ वो हुआ, वो सेम चीज वो बिग बॉस में करते हैं। द चैलेंजेस कि यार टीवी देखने वाले लोग और वो जनरली ओल्डर, वो तो है हमसे अलग टाइप का ऑडियंस है, हमसे 1-2 जनरेशन पुराने, और वो इतना सेंसेशनलिस्ट है कि मेरे को यूट्यूब ज्यादा रिलीफ मिलता है देख के बजाय टीवी देख के। एक ही न्यूज की ऐसी तैसी करते रहते हैं, उनके पास नया कंटेंट नहीं है, सेम ही क्लिप बार बार चलाते रहते हैं, बार चलाते रहते हैं, रेड सर्कल। और मतलब एक चीज और है कि उनको ना, उनकी दिक्कत क्या है कि उनको 24 घंटे न्यूज दिखानी है, यू नो। एग्जैक्टली, ये मैं सोचता हूँ कभी कभी, क्या चीज, इफ आई एवर थिंक कि एक लाइव स्ट्रीम चलाना है न्यूज उसका, बहुत टफ है, मतलब 24 घंटा कैसे होगा? तो इन्वेस्टिंग की बात कर रहा था, एक ग्राफ आया था हाल फिलहाल में, मैं देख रहा था कि हर इंडस्ट्री में कितना कितना पैसा है। अच्छा, तो अगर बोले सबसे हाईएस्ट वाले वो थे तो स्टील, ऑयल, ये सब। मीडिया वाज राइट, मीडिया वाज वन ऑफ द पुअरेस्ट राइट इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रीज। इट मेक्स टोटल सेंस, तुम्हारा चैनल भी है तो भी तुम इतने पैसे नहीं कमाओगे तो तुम स्टील में कमा लोगे। मैं नहीं कह रहा कि चैनल बंद कर दो, पर जितनी मेहनत, जितनी मगजमारी, जितना रेपुटेशनल डैमेज, जितना स्ट्रेस लगता है, उतना वर्थ इट नहीं है। काइंड ऑफ ट्रू। अगर आप मतलब इसमें फेम के साथ साथ पैसा है, मतलब बोला जाता है ना कि फेम से ज्यादा, मतलब अरे क्या बोल रहा हूँ, फ्रेम नहीं कर पा रहा मैं, व्हाटएवर मैं बोल रहा हूँ, लाइक कुछ लोग को फेम नहीं चाहिए, बस पैसा चाहिए। हाँ, तो उनके लिए ये इंडस्ट्री थोड़ा टफ है, यूट्यूब की। सो इफ यू जस्ट वांट मनी, लोगों के पास आता है, बहुत देर में आता है। हाँ, सो इफ यू, वो भी फेम बहुत ज्यादा उसके साथ आ जाता है ना, मतलब इंटर रिलेटेड है बहुत। बट ये स्टील इंडस्ट्री वगैरह में गए या व्हाटएवर, या कुछ अच्छा बिजनेस खोल लिए, फेम होगा, बट ऐसा नहीं कि भाई लोग आके पूछ रहे हैं ये वो। तो मतलब यू कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन अर्निंग मनी बस। बिल्कुल सही बात है, वहां पे ज्यादा पैसा छाप सकते। आई थिंक चैलेंज यही है। अब चैलेंज ये होगा कि अगले 2-3 साल के अंदर कौन से लोग डिसाइड करते हैं बस एंड से बाय बाय टू पब्लिक लाइफ एंड एंटर बिजनेस फुली, क्योंकि उनको हर बार परफॉर्म करना पड़ रहा है ना पैसा कमाने के लिए, है ना। जैसे शाहरुख खान, सलमान खान को शादी में नाचना पड़ता है, 1.5-2 लाख, कितने 10-15 लाख 25 लाख जितने भी कमाते हैं, है ना। तो उनका काम परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह भी हैं, बट फिर भी कुछ लोग रियलाइज करते हैं यार मैं ट्रेडमिल पे खड़ा हूँ, भागे जा रहा हूँ तो इसका अंत क्या है। आई थिंक वो भी होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज यार इसके तुझे तो पता ही है, इसके डिमेरिट्स भी हैं इतने सारे फेम के, है ना। बहुत डिमेरिट्स है। लाइक कैरी मिनाटी is the biggest YouTuber on India, but does he have privacy? And that's a real question, you know. तो इस चीज पे सौरभ जोशी has started to speak out थोड़ा मोड़ा अपने व्लॉग्स में, इनडायरेक्टली। सही, क्या चीज? लाइक वो अपने ग्रैंडमदर को लेके जा रहे थे हॉस्पिटल में, बुखार था, उधर भी लोग आके गाड़ी रोक दे रहे हैं आके कि भाई रोको, फोटो लेना है, ये वो। तो मतलब पीपल सोचते कि भाई इसको, ही सेड इट कि आप मेरे को 10 मिनट देखते हो व्लॉग में, इसका मतलब ये नहीं कि
बाकी जो मेरा 23 घंटा 50 मिनट है वो मेरा कुछ लाइफ है ही नहीं उसमें। मैं बस आपको 10 मिनट दिखाता हूँ, बाकी मेरा भी कुछ लाइफ है। एंड ही सेड इट एक वीडियो में कि 4-5 साल बाद मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा, मेरे को ये फेम वेम पसंद नहीं। बोल दिया वो डायरेक्टली कि हो जाएगा मेरा, 4-5 साल बाद मैं छोड़ छाड़ दूंगा और फिर कुछ और चीज करूंगा अपना। वो तो है ही। पता नहीं कैसे हैंडल करते हैं। मैं तो ऐसे हैट्स ऑफ करता हूँ जो लोग कर पाते हैं। एकदम पे आप फट गए, उसको रिस्पॉन्ड करना, पूरे परिवार को व्लॉग में इन्वॉल्व करना, चीजों को मेंटेन रखना अपना। जैसे मुझे पता है कि व्लॉग्स एक तरह से यूट्यूब के रियलिटी टीवी है। जिन लोगों को रियलिटी टीवी देखना पसंद था, बिग बॉस वगैरह पे, मेरी दादी है तो वो भी बिग बॉस देखती थी। अब वो यूट्यूब पे व्लॉग्स देखती हैं। अच्छा, वो फैमिली वाले व्लॉग्स देखती हैं कि कौन क्या कर रहा है, आज हम खाने में ये बना रहे हैं, ये वो फलाना ढिमकाना। एक ये सेम टॉपिक पे मेरा दोस्त से बात हो रहा था। तो वी वर टॉकिंग कि क्यों व्लॉग्स में आजकल इतना व्यूज आ रहे हैं, स्पेशली फैमिली व्लॉग्स वगैरह। तो मैं उसको बोला कि भाई ऑडियंस है, मतलब सॉरी किड ऑडियंस है, फैमिली ऑडियंस है, देखते होंगे, पसंद आता होगा। वो एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि एक सीरियल एंड एडिक्शन टाइप ऑफ चीज हो जाता है। सीरियल तो आदत है ना, मतलब बहुत टाइम से उन लोगों का देखने का, सीरियल की पुरानी आदत है। हाँ। तो एक सीरियल आप जानते होंगे, एक सीरियल अगर वो पकड़ ले, वो 8 साल चले, 10 साल चले, 15 साल चले, और उसमें देखेंगे। घटिया स्टोरी लाइन, कुछ भी चल रहा है, 2 बार बहू मर गई, जिंदा हो गई। वही तो सेम यहाँ पे एडिक्शन हो जाता है लोग को कि भाई इस टाइम पे सौरभ जोशी अपलोड करते हैं 8 बजे। एवरीवन नोज 8 बजे सुबह ब्लॉग आएगा। सुबह अपलोड करता है वो, सुबह 8:30 बजे। तो एवरीवन नोज कब आएगा, दे वॉच एंड दे कंटिन्यू विद देयर अपलोड टाइम से क्या सीन है? मतलब लाइव अपने हिसाब से लोग चूज करते हैं या फिर कुछ इसमें स्ट्रेटजी होती है? आप अपने YouTube क्रिएटर स्टूडियो में जाके देख सकते हो, आपका ऑडियंस, आपकी ऑडियंस का एक्टिव है। सौरभ जोशी की ऑडियंस सुबह 8:30 बजे बैठी होती है। हाँ, हो सकता है तभी ही अपलोड्स एंड इट वर्क्स फॉर हिम। सबका अलग है। What is the demerit of uploading a video at 8 or 9 PM on a Saturday, जब सब लोग अपलोड कर रहे होते हैं? थोड़ा मतलब मैं एक टिप दूंगा, आई यूज इट। तो 8 बजे आई नेवर अपलोड ऐसे राउंड फिगर 8 बजे 9 बजे। Okay. आई अपलोड एट 8:07 PM, 8:10, 8:11, 8:12, ताकि अगर 8 बजे कोई यूट्यूबर अपलोड भी कर दे और यू स्टार्ट वाचिंग इट, 10 मिनट एवरेज रहता है एक वीडियो का। तो जैसे ही वो खत्म होगा, मेरा वीडियो आ जाएगा, देख लो। बढ़िया है, बढ़िया है। ये बात बहुत सही है व्लॉग्स वाली, कि वो रियलिटी टीवी का मतलब वो सीरियल्स की जो आदत है ना, वो आदत है। एक उसमें रियल चीज भी होती है ना, कि तुम्हें पता है यार सीरियल में बहुत देर तक तो एक थप्पड़ के ऊपर बात चलेगी, कि थप्पड़ मारा ये वो, और ओवर मेलोड्रामेटिक। यहाँ कुछ और ही सीन है कि दोस्तों हम आज घर में बैठे हैं और आज हम राजमा चावल खा रहे हैं। वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। लाइक एक तरह से हम बात करते हैं ना कि जब ये यंग बच्चे एज अप करेंगे तो ये कौन सा कंटेंट दिखेंगे, तो इस तरह से जब लोग टीवी से सैचुरेट होंगे, वो यूट्यूब पे आएंगे तो वो क्या देखेंगे? एंड फैमिली व्लॉग्स जस्ट हैपन टू बी द वंस दैट डू द बेस्ट। रिलेटेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है ना, कि उनका लाइफ भी सिमिलर है। कुछ ज्यादा एकदम पॉश जो एकदम व्लॉग्स बनाते हैं, उन लोग वो लोग सेपरेट ऑडियंस है। लाइफस्टाइल, आई थिंक वो फोमो और लाइफस्टाइल क्रिएट करते हैं ना, कि आप भी इस तरह कुछ कर सकते हो मेरे जैसा। तो वो एक सेपरेट ऑडियंस है एंड ये वाला ऑडियंस सेपरेट है। यार तो एक बात बता, जैसे मैंने फ्लाइंग बीस्ट को देखा, आई डोंट नो हिम, राइट? ऐसा नहीं लगता कि यार कि भाई ये तो इसमें फंसी गए हैं, ये तो ये डेली करेंगे ही करेंगे, जैसे सौरभ जोशी भी, ये तो इनको डेली करना है, चाहे हो ना हो सब कुछ। अच्छा, उनकी बेटी भी अब एक तरह से उसके अकाउंट वगैरह बना दिए। ऐसा नहीं हो सकता वो बड़े होके बोले, पापा यार आपने तो मेरी जिंदगी सारी वो कर दी पब्लिक में, प्राइवेसी। दीज आर रियल क्वेश्चंस, यू नो। ये चीज हुआ है ना फॉरेन यूट्यूब वाला सीन में। एक यूट्यूबर थे, नाम भूल जा रहा हूँ मैं, रोमन एटवुड करके। ओके। तो बचपन से मतलब फिल्म्ड देयर चाइल्ड वगैरह, अब इनएक्टिव हो गए। सो आई डोंट नो द एग्जैक्ट आंसर क्या हुआ, बट हाँ दिस इज अ पॉसिबिलिटी। हो ही सकता है रसबेरी माइट से कि भाई कि पापा आपने तो ये कर दिया, मैं तो नहीं चाहती थी ये चीज, क्योंकि एज अ किड शी डिडंट वांट इट। मतलब हो सकता है। वेरी इंटरेस्टिंग। मैं आई कैन टॉक टू यू फॉर आवर्स अबाउट दिस यूट्यूब, क्योंकि पहले मेरे को इंटरेस्ट नहीं था, जब इंटरेस्ट आया तो फिर पहले यू यूज्ड टू अपलोड ऐसे ही अपने मन के लिए, मतलब
पहले तो मेरे को पहले तो मेरा एक चैनल था, उसपे 5,500 सब्सक्राइबर्स, अब भी एक्टिव है, उसपे 60 पॉडकास्ट हैं इंग्लिश वाले। अच्छा, ठीक है, इंग्लिश में पॉडकास्ट है, ठीक। और मतलब काफी इंटेलेक्चुअल पॉडकास्ट हैं। तो उसके बाद फिर मैंने राइटिंग की वीडियोस बनाई बहुत सारी, एक शातिर नाम के चैनल पे, तो वो काफी अच्छी चली। उससे हमारा राइटिंग कोर्स वगैरह लॉन्च हो गया, व्हिच इज माय प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम। आई टीच राइटिंग। बट इन टर्म्स ऑफ जस्ट एक बोलते हैं ना यूट्यूब पे फटना, या फिर लाइक गेटिंग नोन ऑन यूट्यूब, वो नहीं हो रहा था। तो तब मैंने फिर हिंदी में पॉडकास्ट शुरू करा, दोस्त कास्ट। यार मैं इतनी इंग्लिश में बात करता हूँ, मेरा एक्चुअल जो रियल लाइफ पर्सोना है वो तो ऐसा ही है। तो वो फिर अच्छा हो गया। प्लस मेरे को यूट्यूब पे क्रिएटर से बात करके जेन्युइनली मजे आते हैं कि भाई आप भी इस अजीब सी सिचुएशन में हो तो आप इसे कैसे हैंडल करते हो। तो मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, एक्सेट्रा, इस तरह से। दैट्स ये सीन है। एक सेगमेंट जो अभी तक यूट्यूब इंडिया में नहीं फटा है वो है पॉडकास्ट। आई थिंक नहीं फटा है अभी तक, कोई ऐसा मेजर, कोई जो रोगन टाइप का नहीं आया। नहीं, रणवीर का पॉडकास्ट है, बट उसका मेरे को लगता है थोड़ा ज्यादा इंटेलेक्चुअल है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, बट थोड़ा कम एक्सेसिबल है। मैं अपने पॉडकास्ट का यही कोशिश कर रहा हूँ, जैसे तूने देखा ही होगा हमने कितनी बकचोदी की बातें करी है कि उसमें ना फन एलिमेंट आए। फन मिसिंग है। फन कॉमेडियंस ला सकते हैं थोड़ा बहुत अपने जोक्स मार के, बट इन एक फन, एक रिलेटेबल, एक लाइट, ये चीजें मिसिंग है। तो ये गैप, जैसे तूने बोला था ना, वो न्यूज वाला गैप, ये गैप मैं भरने की कोशिश कर रहा हूँ कॉन्शियसली एकदम। हाँ, एंड मेरे को लगता है पॉडकास्ट एक टाइम में फटेगा इंडिया में भी, मेरे हिसाब से। अब आ गया है इसका टाइम आने वाला है। देखो, एवरेज व्यू ड्यूरेशन किसी पॉडकास्ट में मेरे 20-21 मिनट होती है, जो कि काफी ज्यादा है। काफी है ना, क्योंकि पॉडकास्ट 2 घंटे का है। 2 घंटे एवरेज ये है, तो आप मान के चलो कि 10-15% लोग, 20% लोग पूरा पॉडकास्ट देख रहे हैं। हाँ। तो which is a lot, which means कि यार ये जगह आ गई है। Now I also think it helps people form a deeper connection, because आप कितने भी स्टाइलिश हो, 7 मिनट में हर कोई अपना पर्सोना हाइड कर सकता है, लेकिन 2 घंटे में रियल बंदा दिख ही जाना कि मैं तो दिख जाएगा। तो ये सीन है। प्लस लोगों ने पूरी लाइव स्ट्रीम देखनी शुरू कर दी है आजकल। हाँ, एक चीज है। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ लाइव स्ट्रीम्स वगैरह। मी नीदर, पर हाँ, मैं नहीं देख पाता हूँ उतना। ज्यादा से ज्यादा 20-30 मिनट देख लूंगा, उससे ज्यादा फिर वो हो जाता है। कैसे लोग 2-3 घंटा बैठ के देख लेते हैं, पता नहीं, आई डोंट नो कैसे देख लेते हैं। और मैं सोचता हूँ कि ना, एक चीज जो लोग कर सकते हैं एटलीस्ट पॉडकास्ट में फोड़ने के लिए, कि बजाय उन्हें हैवी बनाने के, हैवी तो ऑर्गेनिकली बन सकते हैं। अगर मैं और तू बहुत इंटेंस बातचीत कर रहे हैं तो अपने आप हैवी हो जाएगा और हमें मजे आ रहे होंगे, तो वो लोगों के लिए एक तरीका ये होता है कि तुम ऐसे लाइट रखो उसे कि लोग कुछ खाना वाना बना रहे हैं, पीछे चल रहा है। ओह यस। So I think when people are making podcasts, they're not optimizing for background listening. पूरा दिमाग ना लगाना पड़े, पीछे काम करते हुए वो हासिल कर लिया, तो then you are a part of people's routine, just like you are a part of people's routine. ऐसे right? मेरा हुआ लेक्स फ्रिडमैन पॉडकास्ट को लेके। I recently अच्छा, you recently Lex Fridman, crazy। हाँ, कभी सुन लेता हूँ। सोते वक्त थोड़ा मोड़ा लगा लेता हूँ। सोते वक्त ना? हाँ, सोते वक्त लगा लेता हूँ, क्योंकि कॉन्शियसली उसको बैठ के देखना is just too much of a time investment। तो आराम से अपने ईयरफोन लगा के लेक्स फ्रिडमैन कभी सुन लेता हूँ। आवाज भी सुनेंगे धीरे-धीरे। बहुत बढ़िया है भाई, बहुत अच्छा। अभी इलॉन मस्क वाला भी, he is very smart। क्योंकि अगर तुम देखे, जो रोगन भी YouTube पे था, उसने क्या करा, इलॉन मस्क के साथ मीम रिव्यू करा। उसे पता था YouTube पे फटेगा ही फटेगा ये। PewDiePie मीम रिव्यू, हर कोई मीम रिव्यू करता है, और उसने मीम प्रिंट कर रखे थे ताकि वो इलॉन को मैनुअली मीम दिखा पाए। क्या क्रेजी दिमाग लगाया है इसने, प्रिंटेड मीम्स और उसपे इलॉन का रिएक्शन। फिर एसईओ और वायरलिटी के लिए इलॉन मस्क पॉडकास्ट रिकैप। तो अब वो बैठ के ये बता रहा है कि मैंने इसका पॉडकास्ट करा, मैंने ये सीखा। सो फॉर इन 3-4 days he milked as much as he could from that, and that is all the makings of a YouTube native, जो कि शायद ट्रेडिशनल पॉडकास्टर्स नहीं कर सकते, इसलिए वो इतनी जल्दी फट गया है। लेक्स फ्रिडमैन भी तो इलॉन मस्क के साथ किया अभी, उसी की बात कर रहा हूँ। उसने ही तो प्रिंट करे थे मीम्स। अच्छा, he did it। इलॉन, उसको मन में पता था कि यार ये कैसा लगेगा जब ये प्रोड्यूस होगा। अगर सिर्फ इलॉन मस्क आया पॉडकास्ट में, जैसे जो रोगन के पे आया था, लोग भूल भाल जाएंगे। ये करते हैं। अच्छा। तो उसने मीम्स प्रिंट कर रखे थे पेज पे। फिर वो एक मीम इलॉन 2 कॉपीज हैं, तो एक मीम वो इलॉन को दिखाता है और वो साथ खुद देखता है उसकी कॉपी। फिर इलॉन उसे रेट करता है 1 to 10। तो मैं कहा यार बड़ी कमाल है, मतलब प्रिंट करके लाया हुआ है मीम्स, बट इट वर्कड बिकॉज वो उसका ही वाज एबल टू मेक अ वीडियो ऑफ दैट सेपरेटली, जो उसने पॉडकास्ट में नहीं दिखाया, एज एन एक्सक्लूसिव पीस ऑफ कंटेंट। बढ़िया। तो इट्स नॉट जस्ट कि तुम बैठ के
सिर्फ हैवी बातें कर रहे हो, तुम पॉडकास्ट पे कुछ भी कर सकते हो। पुनीत सुपरस्टार है जैसे, इसके बाद मैंने पॉडकास्ट करा था, पुनीत सुपरस्टार जो मुंह पे केक फोड़ता है। अच्छा, हाँ, तो और जो चिल्लाता है ऐसे ऐसे चिल्लाता है ना, जो आई डोंट नो इफ यू सीन है ना, ठीक है, तो उसके साथ पॉडकास्ट करा था। तो उसने पॉडकास्ट में 2 बार 3 बार ऐसे चिल्लाया। यू वुड एक्सपेक्ट कि सीरियस बातें होती हैं। आप पॉडकास्ट में जाके क्या करो, 10 मिनट सिर्फ कुछ ड्रिंक पियो और फिर उल्टी करते रहो। मतलब मैं कह रहा हूँ कि इन चीजों को भी ना, लॉन्ग फॉर्म को भी आप एंटरटेनमेंट के लिए ऑप्टिमाइज कर सकते हो। यू डोंट हैव टू बी हैवी। तो लोग ये रियलाइज कर लेंगे तो यूट्यूब पे भी फट जाएंगे पॉडकास्ट, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, अभी बहुत कुछ फट चुका है, गेमिंग, फिर क्या बोल रहा था, व्लॉग्स। 2-3-4 साल पहले व्लॉग्स कहाँ उतना ज्यादा नहीं, बहुत कम होते थे। तो वैसे ही एक टाइम मेरे हिसाब से पॉडकास्ट अभी आने वाला। But what do you think? Like what makes a I'm just asking for my own curiosity. What do you think makes a podcast worth listening to? कुछ ना कुछ मन में तो होता होगा ना। मतलब पहले तो मतलब गेस्ट जो है उससे मतलब थोड़ा सा, मतलब मैं अगर जानता हूँ, फॉर एग्जांपल एक जगह इलॉन मस्क का है और एक जगह कोई और, तो आई वुड रादर वॉच हिम ना, क्योंकि आई नो हिम एंड तो अगर इफ आई नो हिम तो आईड रादर वॉच दैट। एंड सेकेंडली और क्या, टॉपिक्स वगैरह भी इम्पोर्टेंट है कि किस टॉपिक्स पे बात कर रहे हो। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ टॉपिक जिसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ एंड दैट्स द मेन थिंग, तो मैं तो नहीं सुनूंगा प्रोबेबली। सो हाँ, ये सब चीज। ऑडियो क्वालिटी भी बहुत बड़ा फैक्टर है। ऑडियो क्वालिटी भाई, लेक्स फ्रिडमैन का आवाज वो SM7B वाला माइक यूज करता है, 41-42 हजार का आता है। हाँ, बहुत महंगा है। मैंने भी सोचा लूं, बट SM58 9,000 का आता है, बढ़िया काम चलाता है हमारा। तो अभी तो मैं येटी यूज कर रहा हूँ फिलहाल, बट वैसे अच्छा, येटी भी बढ़िया है। ये एकदम क्लासिकल जो मेरा माइक है, क्लासिक यूट्यूब सेटअप है। हाँ, ये बिल्कुल स्नोबॉल 4-5 हजार का मिल जाएगा। डज द जॉब। सही है ना। वैसे डू यू थिंक लाइक पीपल स्टार्टिंग ऑन YouTube इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है प्रोडक्शन में? यू कैन स्टार्ट कुछ नहीं, मोबाइल। आई यूज माय फोन फॉर एडिटिंग, डू यू नो? फॉर रियल? सही में आई यूज काइनमास्टर फॉर एडिटिंग मेन चैनल वीडियो। काइनमास्टर? सही में? और वाटरमार्क हटा के? वाटरमार्क खरीद लिया ऑफ कोर्स। क्या? और सेकंड चैनल और थर्ड चैनल के लिए तो एडिटर्स है। नो एक्सक्यूजेस। आई थिंक ये बहुत पावरफुल बात तूने बोली, नो एक्सक्यूजेस। एकदम, एक फोन से यू कैन डू एनीथिंग। प्रीमियर प्रो नहीं मिल रहा ब्रो, कैसे करूं? क्या है ये सब? कुछ नहीं, ये सब। तो फिर वो गेमिंग वाली वीडियोस कहाँ से आती हैं? फोन में रहती हैं वो गेमिंग वाले वीडियोस? जो वो गेमिंग तो की वीडियोस की ओवरले होती है, वो कहाँ से आती है? अच्छा, वो तो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ ना। अच्छा, कोई और खेल रहा होता है अपनी गेम? हाँ, कोई और खेल रहा होता है। सही। बट व्हाई यूज दोस एज अपोज्ड टू योर फेस? कि जैसे अब जैसे ये सेटअप है, बैठ के तुम हाय गाइस, मैं न्यून मैन, आज मैं ये बात करने वाला हूँ, व्हाई नॉट दैट? व्हाई यूज गेमिंग वीडियोस? थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है इसमें। ज्यादा टाइम इसमें लगता है थोड़ा सा, हाँ। कारण क्योंकि मल्टीपल रीटेक्स होते हैं। हाँ, वो तो एक चीज है। प्लस वो फेस कैम वीडियोस ऑफ कोर्स मैं फोन में एडिट नहीं करता हूँ, वो अपने लैपटॉप में एडिट करता हूँ अच्छे से। तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम टेकिंग है। And what is it like administrating and managing you editors? क्योंकि तो you're 20 only, right? तो इस सेंस में कोऑर्डिनेशन करना। बेस्ट थिंग इज इसमें कि सब मेरे दोस्त हैं बचपन के। क्लास 6-7 से दोस्त हैं एंड उन लोग को आता है। एक बंदे को तो मैं शॉर्ट्स जिसको दिया हूँ, ही डिडंट नो एडिटिंग कुछ भी, उसको मैं सिखाया हूँ लिटरली। सो मैं पूरा ट्रेन किया, उसका ट्रेनिंग हुआ, सिखाया। नाउ ही इज डूइंग ग्रेट। वही पूरा एडिट करता है एंड ही अपलोड्स माय शॉर्ट्स। मजे आते हैं ना, चाहे कुछ भी कर लो। कि एक जैसे मेरे को सबसे बढ़िया फीलिंग आती है कि मैं बैठ के पॉडकास्ट कर रहा हूँ और हमारे चैनल पे आज एक वीडियो चली जाएगी जिसके अंदर मेरा कोई हाथ, जो हमने पहले बना के रख दी, वो जो पावर होती है ना कि थिंग्स आर हैपनिंग, इट्स अ गुड प्लेस टू बी एट। नो? हाँ, एग्जैक्टली। ये चीज मैं अपने दोस्त के साथ दिल्ली गया था, एज आई सेड, फॉर दैट कोलैब, यूट्यूबर्स कोलैब। तो मैं अपने दोस्त के साथ गया था। बहुत थक गया था मैं आफ्टर ट्रेन जर्नी। वो ट्रेन में गए थे क्योंकि उसके पास वो नहीं था, डबल वैक्सीनेशन वगैरह था नहीं, तो हम लोग ट्रेन में गए थे। मैं बहुत थक गया था। तो कोलकाता, मतलब कोलकाता से खड़गपुर से गए थे या कोलकाता से गए थे? खड़गपुर से दिल्ली।
अराउंड 16 आवर्स या कुछ लग गया था। ऐसी तैसी हो गई होगी। तो ये कहाँ से जाती है ट्रेन? यूपी के थ्रू होते हुए जाती है? हाँ, यूपी के थ्रू होते हुए जाती है। सो थक गया, मैं जाके सो गया, और वो उसको थोड़ा सा एडिटिंग करना था अपना ब्लॉग का, तो वो एडिट कर रहा था। मैं सो रहा एकदम आराम से, खराटा मार रहा अपना। वो बोलता है, देखता है अपना फोन खोल के, नियॉन मैन शॉर्ट्स अपलोडेड अ वीडियो। He was like, भाई ये बंदा इधर सो रहा है और इधर इसका वीडियो कैसे अपलोड हो गया। फिर जैसे ही मैं उठा, वो मेरे से पूछा, भाई ये क्या है? मैं इधर मतलब मैं भी थका हूँ। तो आई हैव दैट लिटिल बिट वो कंफर्ट उस चीज का। और वो होना भी चाहिए, अदरवाइज यू विल बी ड्रिवन इनसेन। प्रोडक्शन भी तुम कर रहे हो, फिर तुम अपलोडिंग भी कर रहे हो, पब्लिशिंग, बैच रिकॉर्ड करो। हालांकि तेरे काम में थोड़ी दिक्कत होती होगी बिकॉज न्यूज़ हैज टू बी टाइमली, एकदम टाइम पे। बट जो भी पुराने बने हुए वो तो आप कर सकते हो ना। हाँ, स्केड्यूल बहुत फायदा होता है उससे। दैट्स वन ऑफ द थिंग्स पीपल डोंट रियलाइज। मैं देखता हूँ लोग बैठ के, ओ भाई अभी ये वीडियो अपलोड करनी है, इसी मतलब पड़ी भी है उनके पास कंप्यूटर में फाइल 3 दिन से, लेकिन अभी अपलोड कर रहे हैं 8 बजे ताकि 9 बजे। मैंने कहा ये क्या चल रहा है यार? ये चीज सेकंड चैनल में मैं कर सकता हूँ अपना, क्या चीज? क्योंकि उसमें रिएक्शन वीडियोस एंड गेमिंग वीडियोस वगैरह रहता है। तो व्लॉग्स भी थोड़ा, आई गॉट माय हैंड्स इनटू व्लॉग्स थोड़ा सा। यू ग्रो अप वाचिंग कार्टून्स और यूट्यूबर्स? कार्टून्स मतलब एकदम स्टार्टिंग में ना कार्टून्स। हाँ, सेम कार्टून्स। मैं अपने जिस कजन की बात कर रहा था, वो 8 साल का है। मैंने उसे बताया मैं नियॉन मैन के साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, तो वो खुश हो गया। अच्छा। क्योंकि लाइक हमारे गॉड्स कोई और हुआ करते थे। आई एम नॉट सेइंग यू आर गॉड पर्टिकुलरली, मेरा कहने का मतलब है कि हमारे जो जिन लोगों पे हम समझ पड़े है ना, वो कार्टून्स थे या कोई और। अब वो यूट्यूबर बन गए हैं। वो बच्चा बीस्ट बॉय शुभ को देखता है, ट्रिगर्ड इंसान को देखता है, मिक पैक को देखता है, तुझे देखता है और लोगों को देखता है। तब की उसे इंट्रोज याद है, ठीक है। खुद 8 साल का है, कमेंट करता है नई वीडियो कब आएगी। मैं उससे पूछता हूँ क्या क्या कमेंट करता है, तो मेरे को बड़ा एक इंटरेस्टिंग यंग सब्सक्राइबर का पीओवी मिला। तो मैं बड़ा सरप्राइज कि अच्छा, तो अब वो कार्टून, अब वो GTA 5 भी देख रहा है, तो बीस्ट बॉय शुभ से मीडिएट होकर देख रहा है, उसके रिएक्ट, वो उसकी एंटरटेनमेंट है। तो ये दुनिया कैसी, जो तू बात कर रहा था गेमिंग क्रिएटर्स की, कैसी बदल रही है। That's why they're so popular, because so many young kids. सेम चीज मेरे कजिन से बातचीत हो रहा था। तो शी सेड कि आजकल वो थोड़ी बड़ी है, आई थिंक 15 इयर्स, तो बचपन में बात होता था कार्टून्स वगैरह के बारे में कि कौन सा फेवरेट ये है, या कौन सा फेवरेट एक्टर है, कौन सी फेवरेट एक्ट्रेस है। अब बात होता है कि भाई कौन सा फेवरेट यूट्यूबर है। पूरा चेंज हो गया है ये चीज। पहले एक्टर्स एंड एक्ट्रेस का एकदम अलग ही वो था कि भाई लार्जर देन लाइफ है एकदम। बट अब लोग बात करते हैं कि भाई फेवरेट यूट्यूबर कौन सा है तुम्हारा, फिर इफ दे वॉच अ सेम क्रिएटर, फिर उसके बारे में बात करने लगते हैं। जैसे बहुत कमेंट्स आते हैं मेरे को भाई, पहले आप बहुत आते हैं अभी भी, कि भाई आपके न्यूज के वजह से मेरे को इतना नॉलेज मिल जाता है, मैं अपने दोस्तों को बताता हूँ, वो लोग बोलते हैं अरे भाई कैसे पता चला ये वो। स्कूल में भी यही सब बातचीत उन लोग का हो जाता है। बड़ी क्रेजी बात है ना ये। एक मेरा देख, मेरे तो वो नंबर्स नहीं है, पर मैं कहीं गेमिंग करने जाता था गेमिंग पार्लर में। ऐसी मैंने कहा जो उनके वो नहीं होती फ्लैट स्क्रीन लगी होती है, तो मैं और मेरे दोस्त जाके वहाँ PS5 खेलते हैं। हमारे पास कंसोल नहीं है, जब जाके खेल लेते हैं, कभी कभी FIFA खेलते हैं। तो उन्होंने कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा होगा, उसमें मेरा नंबर था। अब मुझे पता नहीं, कोई एक लड़का खाली बैठा होगा, उसने नीचे तक गया, उसपे व्हाट्सएप पे ना अगर आप मैनुअली अपना नाम ना हटाओ लिखा आ जाता है ना। अच्छा, हाँ, ये है जैसे तेरा नाम लिखा आता है फॉर एग्जांपल, ठीक है। उसने देख लिया होगा वही है, मेरी प्रोफाइल पिक्चर देखी, मैं हूँ, मेरी सब एवरीथिंग इज विजिबल टू द पब्लिक। मैंने वो वाली सेटिंग कर रखी थी, मुझे पता नहीं था। फोन आया, भैया आपका नंबर डॉक्स हो गया है, मैं फलाना बंदा बात कर रहा हूँ। और उसने दोस्तों कॉन्फ्रेंस भी लिया कि भैया मतलब ओ भाई हम आपका पॉडकास्ट देखते हैं। मैंने कहा भाई इस नंबर की ऐसे मत करना प्लीज। मैं सो रहा था, मैंने कहा हे भगवान ये क्या सीन है। तो मैं हैरान था यार, मैं तो नॉर्मल इंसान, नॉर्मल काम करता हूँ, पर मतलब ये भी चल रही है नंबर की डॉक्सिंग वगैरह। तेरे साथ हुआ है नंबर चेंज? हाँ, हुआ है, एकदम हुआ। कैसे नंबर चेंज नहीं करना पड़ा, बट हाँ ऐसे होता है। इसलिए मैं अननोन नंबर्स उठाना ही छोड़ दिया। रोज मेरे को आते ही रहता होगा 2-3 कॉल ऐसे ही। ट्रू कॉलर के स्पैम के अलावा भी आते रहता है, मैं नहीं उठाता हूँ अब। स्टार्टिंग में बहुत फंस चुका हूँ मैं।
पता नहीं कैसे कोई, अगर आप स्कूल ग्रुप में फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप में हो, वहां से किसी को मिला, फिर वो किसी को दे दिया, तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है ना। नियॉन मैन नंबर लीक। फिर एक गलती से मेरा एक वीडियो में मैं कंपैरिजन वीडियो बना रहा था, डोमिनोज पिज्जा वर्सेस लोकल पिज्जा ऐसे करके। तो डोमिनोज के बिल में नंबर रहता है ना, ओह माय गॉड, गलती से दिख गया था। तो फॉर 10 मिनट्स ही एक बंदा का कॉल आ गया था, मैं नहीं उठाया, जैसा आई सेड अननोन नंबर्स नहीं। फिर व्हाट्सएप में मैसेज आने लगा कि भाई आपका ये वो हो गया। फिर वो वीडियो प्राइवेट कर दी, प्राइवेट करके फिर उसको पहले ब्लर किया, वो पार्ट को कट किया, ब्लर किया, फिर उसको ये समस्या तो है। I think it'll be cool if you do at some point, if you have the time and energy, कि तुम वो एक डायल इन सिस्टम कर लो कि जहाँ पे तुम लाइव स्ट्रीम कर रहे हो न्यूज को। दोस्तों अभी भी खबर मिली है कि कैरी मिनाटी अपने घर से निकल गए हैं और लोग कॉल इन कर सकते हैं, यू नो कि तो अरे भाई नेक्स्ट लेवल हो जाएगा, काफी नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। ठीक है आयुष यार, बहुत मजा आया तेरे से बात करके, मेरे को तो बहुत बढ़िया वाइब लगी। यू आर सच अ हम्बल फन पर्सन टू टॉक टू एंड यू आर वेरी ड्रिवन। एंड मैं उम्मीद करता हूँ नियॉन मैन की न्यूज सारे एल्गोरिथम की फाड़ते हुए एकदम आपका भी टाइटल में तो यूट्यूब, हाँ और शॉर्ट्स भी हमारे टाइटल में तो यूट्यूब नंबर 1 जर्नलिस्ट एक ही है, उसका नाम है नियॉन मैन। ठीक है थैंक यू सो मच ब्रो। वेयर कैन पीपल फाइंड यू अपार्ट फ्रॉम योर चैनल नियॉन मैन एंड नियॉन मैन शॉर्ट्स, और कौन सी? इंस्टाग्राम, ट्विटर, हाँ @neonman01 @neonman01। yes नियॉन मैन वाज टेकन, हाँ नियॉन मैं समझ सकता हूँ। 01 मेरा वो बर्थडे ईयर। अच्छा किसी ना किसी को तो आया होगा ना यार, नियॉन मैन नाम रख लेते हैं। अरे यार कोई ले चुके थे वो लोग। ऐसा हो जाता है। आपका भी ले लिया क्या? मेरा इंस्टाग्राम यूजर नेम मैं विनम्र रखना चाहता हूँ। वो नहीं होता जो लोग अर्ली इंस्टाग्राम पे रहते हैं, जिनका फिर ब्लू टिक भी हो जाता है, उनका नाम होता है जेफ। वो फर्स्ट नेम वाली जो वाइब होती है। और मेरे फरीदाबाद का एक बंदा है, उसने वो ले रखा है। मैं भूल जाता हूँ कि मेरे को उससे बात करनी है, हर 2 महीने में मैसेज करता हूँ भाई यूजर नेम दे दे। वो कहता है अभी मैं बिजी हूँ, ऐसे हूँ वैसे हूँ। अब वही करना पड़ेगा, या तो उसे किडनैप करवाना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा। यूजर नेम चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ रिमेम्बरेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल आयुष परमार, नो ऑफेंस, अगर शायद ना याद ना होता, पर नियॉन मैन इंस्टेंटली याद रहेगा। एग्जैक्टली बहुत लोग तो मेरे को नियॉन करके ही बोलते हैं अब तो। मैं बोलने वाला था, भूल गया कि और नियॉन क्या हाल है। वही यही है। नियॉन भाई मेरा नाम है रेड भाई, ये ब्लू भाई आए हैं। सही है यार, बहुत मजा आया आयुष। ठीक है लोग फॉलो कर सकते हैं। और हाँ भाई नियॉन मैन देखते रहो। अगर आपको जानना है कि थाना भाई जोगिंदर और मिथ पैट की कोलैबोरेशन क्या रंग लेके आएगी, होगी, मेरे को तो लगता है पॉडकास्ट होगा उनका, क्योंकि मिथ पैट हैज अ पॉडकास्ट, राइट? हाँ ही हैज अ पॉडकास्ट। थाना भाई जोगिंदर ऑन अ पॉडकास्ट बिकॉज़ वी वांट टू, जैसे हमें पता है वो रैंट कर रहा होता है 20 मिनट, तो वो ठीक है एक, उसका अलग साइड ऑफ थिंग्स दिखेगा। अब नॉर्मल इट विल बी इंटरेस्टिंग चलेगा हाउ मिथ पैट पुल्स इट ऑफ। वाह मुझे ऐसा लग रहा है हम दो स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर हैं, एक एथलीट के करियर की बात कर रहे हैं। देखते हैं अब ये इंजरी के बाद कैसे रिकवर करते हैं टाइप से। तो देखते रहिए भाई। और व्हाट इज योर आउट्रो, हाउ डू यू एंड योर वीडियो? आउट्रो सो चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। जो इस भाई ने बोला सेम हमारे लिए, ठीक है? ठीक है यार, फन। इट्स बीन ग्रेट हैविंग यू इन दोस्त कास्ट। एकदम सेम।